अध्याय 121 खजाने की खोज में राक्षसी लोक में वापसी। आप जिरान के कार्यों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आखिरकार जिरान और रेशमा बचपन में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्हें अलग करने वाला लियू युवानजिन ही था, इसलिए उसे मार पड़नी ही चाहिए थी। आप बस इतना ही कर सकते थे कि जब वो गिर गया हो तो उसे और न मारें। अन्यथा आपके वर्तमान प्रभाव के साथ लियू परिवार अब तक जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि लियू परिवार अभी भी आपकी पत्नी की दादी का परिवार था। चाहे कुछ भी हो जाए, बात लियू परिवार के सफाए तक तो नहीं जाएगी, लेकिन इस रिश्ते की वजह से आप लियू परिवार को किसी भी तरह का समर्थन भी नहीं देंगे। 823वें वर्ष में आप लिहुओ देश में समय से पहले पहुंच गए। लगभग 1 महीने के इंतजार के बाद प्रथम श्रेणी का दानव लोक निर्धारित समय पर प्रकट हुआ और उस स्थान पर खुल गया जहां आप प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके स्थान के निकट भयंकर कंपन महसूस हुए। तभी मानव लोक के भीतर एक निश्चित बिंदु पर एक जबरदस्त टक्कर हुई, जिसके परिणामस्वरूप तीव्र स्थानिक उतार चढ़ाव आए। इसके तुरंत बाद आपको टूटे हुए दर्पण जैसी दरारें दिखाई दी और शून्य लोक तथा उससे भी गहरे विश्व अवरोध टूट गए। आपने अपनी आंखों से दो लोकों के मार्ग के जन्म को देखा और आपके दिल में अभी भी सदमे का एक अंश था, लेकिन आप जानते थे कि अभी ऐसी भावनाओं का समय नहीं है। आपकी यादों में आपने दानव लोक में 2 साल देरी से प्रवेश किया था। वहां मौजूद उच्च श्रेणी के राक्षसी जीवों को लिहुओ देश के संत सम्राटों ने लूट लिया था। जब आप वहां पहुंचे तब तक आपकी दोहरी पुतलियों के बावजूद इतने लंबे समय तक खोज करने के बाद भी आपकी उपलब्धि नगण्य थी। अब इस प्रथम श्रेणी के दानव लोक में तुरंत प्रवेश कर पाना केवल पहले प्रवेश करने और अधिक जादुई क्रिस्टल पत्थर एकत्र करने तक ही सीमित नहीं था। यह इसके लिए भी था, जैसे ही 2 लोकों का मार्ग अस्तित्व में आया, आपको दूर से एक शक्तिशाली आभा का एहसास हुआ, जो अंतरिक्ष के दूसरी ओर स्थित एक प्राणी की आभा थी जो लगातार निकट आ रही थी। यही आपके यहां आने का उद्देश्य भी था। पियाओ मियाओ महल में आपके संत मित्र जतिन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस बार प्रथम श्रेणी के दानव लोक के खुलने पर एक महान संत लोक का राक्षसी पक्षी और 3 संत लोक के राक्षसी जानवर तुरंत मार्ग के प्रवेश द्वार से मानव लोक में प्रकट होंगे, जिसके बाद लिहुओ देश के संप्रदाय इस मार्ग की खोज करेंगे। महान संत स्तर के दानवी जीव में मौजूद सभी सामग्रियां उत्तम गुणवत्ता की होती हैं, जो आमतौर पर आसानी से नहीं मिलती, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति भी अत्यंत प्रबल होती है। यहाँ तक कि एक महान संत स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी उन्हें मारना लगभग असंभव होगा। हालांकि आपकी शक्ति किसी साधारण महान संत स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की नहीं थी। 2 महान संत स्तर के राक्षसी साधकों के साथ हुए अपने पिछले युद्ध की तुलना में आप और भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे। आपका क्षेत्र अब नवस्थापित संत क्षेत्र नहीं रह गया था। आपकी स्रोत शक्ति का संचय पूर्णता के निकट था और आपने 4 पवित्र कलाकृतियां प्राप्त कर ली थीं, जिससे आपकी युद्ध शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। जैसे ही चारों राक्षसी जीव मार्ग के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुए, वे आपकी पूर्व तैयार की गई काली रोशनी से प्रकाशित हो गए। आपकी काली रोशनी के प्रहार से तीनों संत लोक के राक्षसी जीवों को गंभीर चोटें आईं। इससे पहले कि ये राक्षसी जीव प्रतिक्रिया कर पाते, एक विशाल खिंचाव बल द्वारा वे आपकी ओर खींच लिए गए, जब तक कि वे उस विशाल शून्य में प्रवेश नहीं कर गए जिसे आपने अपनी हथेली से प्रकट किया था। ये शून्य स्वाभाविक रूप से आपकी लघु दिव्य क्षमता आस्तीन ब्रह्मांड थी। लघु उपलब्धि स्तर तक पहुंचने के बाद आस्तीन ब्रह्मांड की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। गंभीर रूप से घायल संत स्तर के राक्षसी जीवों में अब आपका प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची थी। अंततः वे असहाय होकर आपके द्वारा निर्मित शून्य में समाहित हो जाते हैं, और एक बार जब वे इस स्थान में प्रवेश कर जाते हैं तो उनका जीवन और मृत्यु अब उनके अपने नियंत्रण में नहीं रहता, बल्कि पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर हो जाता है। ये सब कुछ बहुत समय लेने वाला प्रतीत हुआ, लेकिन वास्तव में ये पल भर में पूरा हो गया। क्योंकि आपके पास दोहरी पुतलियां थीं, आपकी आंखें, जो अब नीले सफेद प्रकाश से चमक रही थीं, ने अंतर्दृष्टि की शक्ति को मुक्त कर दिया, जिससे इन राक्षसी जीवों की गति कई गुना धीमी होती हुई प्रतीत हुई। तो संत लोक के आत्मा राक्षसों के दृष्टिकोण से वे तीनों अभी अभी मार्ग से बाहर निकले ही थे कि उन पर एक अज्ञात ऊर्जा ने हमला कर दिया, और फिर वे शून्य में समा गए और प्रतिक्रिया करने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। संत लोक के राक्षसी जीवों की तुलना में अन्य महान संत लोक के राक्षसी पक्षी का प्रदर्शन कहीं बेहतर रहा। हालांकि राक्षसी पक्षी भी उस अंधेरे प्रकाश की चपेट में आ गया था, लेकिन यह एक व्यापक हमला था, इसलिए उसकी चोटें असहनीय नहीं थीं। गंभीर तो नहीं थी, लेकिन उन्हें मामूली भी नहीं कहा जा सकता था।
राक्षसी पक्षी ने अभी अभी अपने आसपास का जायजा लेने के लिए ऊपर देखा ही था कि उसने पाया कि उसके साथ मौजूद उसके तीनों भाई पहले ही शून्य में समा चुके थे। उसका दिल तुरंत कांप उठा। सौभाग्य से उसकी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थीं। हालांकि आपके स्लीव यूनिवर्स की खींचने की शक्ति बहुत अधिक थी, फिर भी उसने आसानी से अपना आकार बनाए रखा और आपकी दिव्य शक्ति में समाहित नहीं हो गया। राक्षसी पक्षी को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि राक्षसी जीव आमतौर पर उच्च बुद्धि वाले नहीं होते, लेकिन इतने लंबे समय तक जीवित रहने के कारण उनकी बुद्धि 10 वर्षीय मनुष्य के बराबर हो जाती है। वह अपने आसपास के लोगों से दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह मनुष्यों से संवाद नहीं कर सकता। हालांकि राक्षसी पक्षी के सामने केवल आप ही थे, फिर भी उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि अभी अभी हुआ भीषण हमला आपके कारण हुआ था, क्योंकि आप तो केवल एक संत स्तर के मार्शल आर्टिस्ट थे। उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि उससे अधिक शक्तिशाली कोई व्यक्ति संत स्तर की आभा वाला मनुष्य हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित था कि वहां निश्चित रूप से एक से अधिक व्यक्ति मौजूद थे और यह अंधेरे में छिपे व्यक्ति को हरा नहीं सकता था, इसलिए इसकी जान यहीं जाने की बहुत संभावना थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह संवाद नहीं कर सकता, उसने आप पर हमला करने की योजना नहीं बनाई। वह मुड़कर दानव लोक में भागने के इरादे से निकल पड़ा। इससे पहले कि वह मार्ग में प्रवेश कर पाता, आपने ड्रैगन एक्सटिंक्शन बो निकाला और उस पर एक तीर चलाया, फिर तेजी से उस महान संत क्षेत्र के राक्षसी पक्षी का पीछा करते हुए मार्ग में प्रवेश कर गए। 3 दिन बाद आखिरकार तुमने इस राक्षसी पक्षी को मार डाला। आखिरकार यह एक महान संत क्षेत्र का पक्षीनुमा राक्षसी जीव था जो उड़ने में माहिर था। इसकी उड़ने की गति अत्यंत तीव्र थी, यहाँ तक कि महान संत क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जीवों में भी इसकी गति कम नहीं थी। लेकिन सौभाग्य से ये राक्षसी पक्षी अनिश्चित काल तक इतनी तेज उड़ान गति बनाए नहीं रख सका, और क्लाउड सोअरिंग के आशीर्वाद से यद्यपि आपकी गति राक्षसी पक्षी जितनी तेज नहीं थी, आप लगातार उसके पीछे पीछे चलते रहे और ड्रैगन एक्सटिंक्शन बो का उपयोग करके उसे नुकसान पहुंचाते रहे। इसके अलावा आपके अंधेरे प्रकाश से पहले ही घायल हो चुके उसके शरीर को ठीक होने का समय नहीं मिला। उतार चढ़ाव के चलते अंततः आपने उसे मार गिराया। हालांकि आपने इस शैतानी पक्षी को इस बार मार गिराया, फिर भी आप खुश नहीं हो सके। आपको धरती को 1 इंच तक सिकोड़ने वाले दिन कुछ हद तक याद आ रहे थे। यदि महान संत स्तर पर पृथ्वी को 1 इंच तक सिकोड़ने की दिव्य क्षमता का उपयोग किया जा सकता, तो ये लड़ाई 2 या 3 घंटे से अधिक नहीं चलती। 3 दिन तक इस भयंकर पीछा करने की क्या आवश्यकता थी? सौभाग्य से राक्षसी पक्षी की खोज के दौरान आपको कोई दुर्घटना नहीं हुई। आखिरकार प्रथम श्रेणी का दानव लोक बहुत विशाल है और दानव लोक के भीतर सर्वोच्च लोक केवल महान संत लोक है। पूरे दानव लोक में इतने शक्तिशाली प्राणियों का होना असंभव है, इसलिए ये स्वाभाविक था कि दानवी पक्षी का पीछा करते हुए 3 दिनों के दौरान आपको किसी अन्य शक्तिशाली दानवी जानवर का सामना नहीं करना पड़ा जिसने आपको बाधा पहुंचाई हो। हालांकि कई निम्न स्तर के बुद्धिहीन राक्षसी जीवों ने आप पर हमले किए, लेकिन इनमें से कोई भी आपको जरा भी रोक नहीं सका। इन राक्षसी जीवों का भाग्य यही था कि उन्हें आपके स्लीव यूनिवर्स में समाहित कर दिया जाए। आपने उनकी बहुमूल्य सामग्रियों को लेने और फिर उन्हें 3 शोधन ब्रह्मांड पैगोडा के दानव शोधन स्तर में डालने की योजना बनाई थी, ताकि उन सभी को बहुमूल्य सामग्रियों में परिष्कृत किया जा सके, जिसे एक अच्छी फसल भी माना जा सकता है। अध्याय 122 स्वर्ग और पृथ्वी का विशेष आध्यात्मिक जल। हालांकि अब आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है, फिर भी आप अपने दैनिक जीवन का प्रबंधन बहुत अच्छे से करते हैं, और ऐसा लगता है कि आपने हर उस जगह को अच्छी तरह से साफ करने की आदत बना ली है जहां से आप गुजरते हैं। 824वें वर्ष में, महज 1 वर्ष में, आपने अपनी यादों का अनुसरण करते हुए 2 राक्षसी गुफाएं खोजी। इन 2 राक्षसी गुफाओं के भीतर आपको 41 स्वर्ग स्तरीय जादुई क्रिस्टल पत्थर और 3 अर्धसंत क्षेत्र के जादुई क्रिस्टल पत्थर मिले। उसी वर्ष आपने इन जादुई क्रिस्टल पत्थरों को परिष्कृत और आत्मसात किया, जिससे आपकी वर्तमान साधना गति के अनुसार आपकी साधना अवधि लगभग 53 वर्ष कम हो गई। साथ ही आपने अर्धसंत क्षेत्र के उस पश्चिमी राक्षसी ड्रैगन को एक बार फिर शारीरिक रूप से पराजित कर दिया। वश में किए जाने के बाद इसने आपके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए और तब से इसने खुद को आपको बेच दिया। इस राक्षसी ड्रैगन के साथ यात्रा करने से आप काफी निश्चिंत हो गए थे। बस पहले वाले महान संत क्षेत्र के राक्षसी पक्षी का क्या हुआ, इसका अफसोस था। आपने उस राक्षसी पक्षी की गति की बहुत सराहना की, लेकिन वह भागने पर तुला हुआ था और आपकी बातों को बिल्कुल नहीं समझ रहा था। आप उसकी जान बख्शकर उसे सवारी बनाना चाहते थे, लेकिन आपके पास कोई मौका नहीं था।
अगर आपके पास ग्राउंड श्रिंकिंग की क्षमता होती तो आप उसका पीछा करके उसे शारीरिक रूप से वश में कर लेते। लेकिन ये तो बस अफसोस की बात थी, आपको ज्यादा बुरा नहीं लगा। आपको यकीन था कि भविष्य में आपके पास आने जाने के लिए इससे भी बेहतर साधन होगा। 825वें वर्ष में डेमोनिक ड्रैगन के परिवहन के साथ आपको अब आराम करने और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में समय बिताने की आवश्यकता नहीं थी। एक वर्ष में आपने अपनी यादों से 2 डेमोनिक गुफाएं और साथ ही एक बिल्कुल नई डेमोनिक गुफा खोज निकाली। शायद जल्दी प्रवेश करने के कारण इस बार आपको बहुत सारा खजाना मिला। आपका सामना 3 संत श्रेणी के राक्षसी जीवों से हुआ, लेकिन वे सभी बहुत बदसूरत थे। क्योंकि ये राक्षसी जीव बेहद बदसूरत थे, इसलिए आपका इन्हें सवारी के रूप में इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। इनके सारे अवशेष निकालने के बाद इन्हें बिना किसी बर्बादी के 3 परिष्करणों वाले कियानकुन खजाना पैगोडा में फेंक दिया गया। आपके साथ चल रहे राक्षसी ड्रैगन ने अपने कई साथियों को पैगोडा में फेंके जाते देखा और कांपते हुए गहरी सांस ली और आपके प्रति और भी अधिक आज्ञाकारी हो गया। आपने भी राक्षसी ड्रैगन के बदलाव को देखा, लेकिन आपका कुछ भी समझाने का इरादा नहीं था, क्योंकि अगर राक्षसी ड्रैगन सचमुच अवज्ञाकारी हो जाता तो उसे भी इसमें शामिल कर लिया जाता। उसी वर्ष आपको इन 3 राक्षसी गुफाओं में 43 स्वर्ग स्तरीय जादुई क्रिस्टल पत्थर और 4 अर्ध संत स्तर के जादुई क्रिस्टल पत्थर मिले। उसी वर्ष आपने इन सभी जादुई क्रिस्टल पत्थरों को परिष्कृत और आत्मसात किया, जिससे आपकी साधना का समय लगभग 62 वर्ष कम हो गया और आपकी शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई। इस परिष्करण के दौर के बाद आपने अपने शरीर में नवजात मूल ऊर्जा के संचय को महसूस किया। आपने अनुमान लगाया कि यदि आप इस बार कुछ और राक्षसी गुफाएं खोज लें तो आपको शायद और इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सीधे महान संत क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिल जाएगा। हालांकि चूंकि आपकी स्मृति में मौजूद सभी राक्षसी गुफाओं का आप पहले ही अन्वेषण कर चुके हैं, इसलिए भविष्य में और अधिक राक्षसी गुफाओं की खोज करना आपके स्वयं के अन्वेषण पर निर्भर करेगा। 829वें वर्ष में 4 वर्षों के बाद आपको एक विशाल राक्षसी गुफा मिली। इस राक्षसी गुफा के भीतर आपको 3 अर्ध संत स्तर के जादुई क्रिस्टल पत्थर और 28 स्वर्ग श्रेणी के जादुई क्रिस्टल पत्थर मिले। उसी वर्ष आपने इन सभी जादुई क्रिस्टल पत्थरों को परिष्कृत और आत्मसात कर लिया, जिससे आपकी साधना का समय लगभग 43 वर्ष कम हो गया। 830वें वर्ष में आपकी मुलाकात फैंग परिवार के 3 भाइयों फैंग दा, फैंग ली और फैंग युआन से हुई। तीनों का पीछा 2 संत श्रेणी के राक्षसी जानवर कर रहे थे और ऐसा प्रतीत होता था कि फैंग युआन पर हमला हुआ था और उसे काफी चोटें आई थीं। आपको इन तीनों भाइयों से कोई शिकायत नहीं थी। आपकी स्मृति में आप उन्हें हजारों वर्षों से जानते थे और उनका स्वभाव विशेष रूप से द्वेषपूर्ण नहीं था, इसलिए आप इस समय उनकी सहायता करने के लिए तैयार थे। क्योंकि आप उस समय 1000 चेहरों में बदलने की गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहे थे, इसलिए तीनों आपकी असली पहचान को नहीं पहचान पाए। अपनी चाल चलने के बाद, क्योंकि आप बहुत सारी तकनीकें उजागर नहीं करना चाहते थे, आपको ब्लैक ड्रैगन डेमन ब्रेकिंग ब्लेड से 2 संत श्रेणी के राक्षसों को मारने में कुछ मिनट लगे। इसके बाद दोनों राक्षसी राक्षसों के शवों को अस्थायी रूप से आपके भंडार में रख दिया गया। आपकी मदद से फैंग परिवार के तीनों भाई खतरे से बच गए। तीनों आपके सहयोग के लिए अत्यंत आभारी थे, अन्यथा इस घटना के कारण फैंग युआन सचमुच मर सकता था। हालांकि आप जानते थे कि अगर आपने हस्तक्षेप नहीं भी किया होता तो भी वे तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलने में कामयाब हो जाते, लेकिन ये स्पष्ट था कि इस मामले को इस तरह से नहीं बताया जा सकता था। फैंग परिवार के तीनों भाइयों ने बार बार आपका धन्यवाद किया और अंततः तीनों ने 8 स्वर्ग स्तरीय जादुई क्रिस्टल पत्थर एकत्र किए और आपको सौंप दिए। उनके द्वारा दिए गए धन्यवाद उपहार को देखकर आपने मना नहीं किया। उपहार स्वीकार करने के बाद आपने उनसे आगे कोई बातचीत न करने का इरादा किया और यह कहते हुए चले गए कि आपको कुछ जरूरी काम है। 831वें वर्ष में आपका सामना एक अन्य पश्चिमी राक्षसी ड्रैगन से हुआ। ये ड्रैगन आपके द्वारा पराजित किए गए ड्रैगन से रंग में भिन्न होने के अलावा अन्यथा बिल्कुल समान था और वह भी अर्धसंत साधना स्तर पर था। आपने अपनी चाल दोहराए और इस अर्धसंत क्षेत्र के राक्षसी ड्रैगन को अपने वश में कर लिया। साथ ही आप ये देखने के लिए फिर से तलाश करना चाहते थे कि क्या आपको कोई दूसरा मिल सकता है। हालांकि आपको उड़ान भरने के लिए 9 राक्षसी ड्रैगनों को ढूंढना मुश्किल होगा, फिर भी 3 की संभावना थी। 837वें वर्ष में आपको एक बार फिर एक नई राक्षसी गुफा मिली। कुछ खोजबीन के बाद आपको कुल 16 स्वर्ग स्तरीय जादुई क्रिस्टल पत्थर मिले। उसी वर्ष आपने इन जादुई क्रिस्टल पत्थरों को परिष्कृत और आत्मसात किया।
इन 16 स्वर्ग स्तरीय जादुई क्रिस्टल पत्थरों ने सामूहिक रूप से आपकी साधना अवधि को लगभग 17 वर्ष कम कर दिया। 842वें वर्ष में आपने एक राक्षसी लोक के पवित्र कुंड की खोज की जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक जल का एक विशेष प्रकार मौजूद था। आपने उस राक्षसी लोक के पवित्र कुंड से स्वर्ग श्रेणी के आध्यात्मिक जल के 18 भाग निकाले। राक्षसी लोक के निर्मल कुंड के केंद्र में आपको संत श्रेणी के स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक जल के 3 अंश मिले। आपने इस प्रकार के स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक जल का नाम पहचान लिया। इसे निर्मल कुंड शुद्धिकरण जल कहा जाता था, जो एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक जल था। क्लियर पूल क्लींजिंग वाटर का उपयोग न केवल कलाकृतियों के शोधन और रसायन शास्त्र में किया जा सकता था, बल्कि डोमेन साधना में सहायता के लिए इसे सीधे सेवन भी किया जा सकता था। ये केवल यिन शीत गुणों वाले डोमेन को ही बढ़ा सकता था, और जिस अत्यंत शीत डोमेन को आपने समझा वह इसी श्रेणी में आता है। आपके लिए क्लियर पूल क्लींजिंग वाटर का ऐसा अंश किसी संत श्रेणी की औषधीय गोली से कहीं अधिक सहायक था, क्योंकि यह सीधे आपकी शक्ति को बढ़ा सकता था। इससे पहले आपने लोगों को इस प्रकार के आध्यात्मिक जल के बारे में पूछताछ करने की व्यवस्था भी की थी, लेकिन इसकी अत्यधिक दुर्लभता के कारण यदि कुछ लोगों को ये प्राप्त भी हो जाता था तो वे इसे अपने पास ही रखते थे और इसे बेचने पर विचार नहीं करते थे। इस बार प्रथम श्रेणी के दानव लोक में खजाने की खोज से मिली सफलता से आप बहुत संतुष्ट थे, यह आपकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। 843वें वर्ष में 2 लोकों का मार्ग बंद होने वाला था और आपने मानव लोक में लौटने का समय बिल्कुल सही चुना। इस बार आपने अपना रूप बदलने के लिए 1000 चेहरों वाले रूपांतरण का उपयोग किया। इस बार पैसेज के बाहर आपका दिखना काफी सामान्य था, इसलिए पैसेज के आसपास मौजूद अन्य लोगों ने आपको देखा और उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। आपका दूसरों से बातचीत करने का भी कोई इरादा नहीं था और आप जल्दी से वहां से चले गए। जब आप उस मार्ग से कुछ दूरी पर निकल गए तो आपने अपना रूप बदल लिया, अपने ऊपर सवार होने के लिए 2 राक्षसी ड्रैगन छोड़े और यांगझोउ प्रांत की दिशा में तेजी से उड़ गए। डेमोनिक ड्रैगन्स, जो पहले से ही उड़ान भरने में कुशल थे, आपके द्वारा प्रदान की गई क्लाउड सोआरिंग की अतिरिक्त शक्ति के साथ धीरे नहीं उड़े। अध्याय 123 महान संत क्षेत्र में प्रवेश उत्परिवर्तन। वर्ष 860 आपकी बेटी सुहानी ने रक्तवंश के सार को अवशोषित कर लिया और उसका स्तर शिशुदेव स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गया, जिससे उसकी शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई। वर्ष 934 आपके पुत्र वरुण का स्तर शिशु देवलोक के अंतिम चरण तक पहुंच गया है, जिससे उसकी शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई है। वर्ष 972 आपके सबसे बड़े पुत्र अभय ने शिशु देवलोक में पूर्णता प्राप्त कर ली। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा और सूक्ष्म दलदली ऊर्जा की सहायता से उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का मार्गदर्शन किया, अपने मूल शक्ति बीज का पोषण किया और अर्ध संत लोक में प्रवेश किया, जिससे वे विहान परिवार में अर्ध संत लोक में प्रवेश करने वाले दूसरे मार्शल आर्टिस्ट बन गए। उसी वर्ष जियांग देश के अर्ध संत मार्शल आर्टिस्ट अभय को बधाई देने आए। यहां तक कि ब्लेजिंग सन होली लैंड के संप्रदाय प्रमुख और संत स्तर के मार्शल आर्टिस्ट फैंग फैंग भी विहान परिवार में आए। फैंग फैंग अभय को ब्लेजिंग सन होली लैंड में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता था और उसने उसे होली लैंड के उपसंप्रदाय नेता का पद प्रदान किया। अभय ने सीधे तौर पर फैंग फैंग का निमंत्रण ये कहते हुए ठुकरा दिया कि उसका मन नहीं है। अभय के इनकार के बावजूद फैंग फैंग नाराज नहीं हुई और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उत्सव में शामिल हुई। उसी वर्ष अर्ध संत लोक में प्रवेश करने के बाद अभय ने एक बार फिर बाहर जाकर अन्वेषण करने का अनुरोध किया। इस बार आपने उसे नहीं रोका। उसी वर्ष अभय के इनकार के सीधे और सूक्ष्म दृष्टिकोण के विपरीत फैंग फैंग क्रोधित होकर धधकते सूरज की पवित्र भूमि लौट आए। फैंग फैंग के लिए निचले स्तर के एक मार्शल आर्टिस्ट द्वारा इस तरह सीधे तौर पर अस्वीकार किया जाना जियांग देश के शासक के रूप में उनके प्रति स्पष्ट अनादर का संकेत था। क्योंकि उत्सव में बहुत से लोग उपस्थित थे, इसलिए उन्होंने अपने क्रोध को दबा लिया और तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उत्सव समाप्त होने और ब्लेजिंग सन होली लैंड लौटने के बाद उन्होंने तुरंत अपने 4 उप संप्रदाय प्रमुखों को विभिन्न कार्य सौंप दिए। जल्द ही विहान परिवार को चारों ओर से दमन का सामना करना पड़ा, जिससे एक ऐसा चलन बन गया जिसमें ऐसा प्रतीत होने लगा कि पूरा जियांग देश विहान परिवार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आप स्वाभाविक रूप से समझ गए थे कि ये फैंग फैंग की चालें थीं। आपने अभय के इनकार को भी देखा, लेकिन आपका फैंग फैंग को सफाई देने का कोई इरादा नहीं था। अगर फैंग फैंग ने इस मामले को लेकर विहान परिवार को निशाना नहीं बनाया होता तो ठीक था, लेकिन अगर फैंग फैंग ने इस घटना को लेकर विहान परिवार को निशाना बनाने की हिम्मत की तो आपके पास ब्लेजिंग सन होली लैंड से निपटने का ठोस कारण होगा।
आपको पहले से ही इसका अंदाजा था, इसलिए आपने आधिकारिक बलों द्वारा किए जा रहे इस दमन के बावजूद शांत रहना जारी रखा। उसी वर्ष आपने एक शुभ दिन चुना और जानबूझकर अपनी संत शक्ति को लीक कर दिया। कुछ ही समय बाद विहान परिवार के खिलाफ सभी प्रकार का दमन तेजी से गायब हो गया, मानो ऐसा कभी हुआ ही न हो। उसी समय धधकते सूरज पवित्र भूमि के संत फैंग फैंग स्वयं यांगझोउ प्रांत में विहान परिवार के पास माफी मांगने आए और कहा कि वे एकांत में थे और अपने अधीनस्थों की गतिविधियों पर कड़ी नजर नहीं रख पाए थे, और उन्होंने आपसे हार्दिक माफी मांगी। आपने उनकी माफी के प्रति विनम्रतापूर्वक कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। इसके बजाय कुश्ती के बहाने आपने फैंग फैंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया और फैंग फैंग के साथ आए लोगों से उसे वापस उस स्वर्गीय गुफा में ले जाने को कहा जहां धधकते सूर्य का पवित्र स्थान स्थित था। आपने उसे सीधे तौर पर इसलिए नहीं मारा क्योंकि आप महान संत क्षेत्र में प्रवेश करने के कगार पर थे और फैंग फैंग को मारकर गठबंधन का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे, जिससे अनावश्यक परेशानी पैदा हो सकती थी। हालांकि यदि आप महान संत क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो ये समस्याएं अब मौजूद नहीं रहेंगी, क्योंकि महान संत क्षेत्र में पहुंचने पर गठबंधन के भीतर आपकी एक निश्चित प्रतिष्ठा होगी और गठबंधन द्वारा आपको आसानी से जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। वर्ष 1036 आपके भीतर मौजूद स्रोत शक्ति के भ्रूण ने पूर्णता की और स्रोत शक्ति संचित की और स्रोत शक्ति के पौधे में परिवर्तित होने लगा। इस गतिविधि को देखते हुए आपने तुरंत 2 संत स्तरीय संरचनाओं को अपने रक्षक के रूप में सक्रिय कर दिया। फॉर्मेशन को सक्रिय करने के बाद यांगझोउ प्रांत के विहान परिवार से एक बार फिर एक विशाल खगोलीय घटना घटित हुई। इस बार इस खगोलीय घटना का दायरा आपके ग्रेट सेंट दायरे में प्रवेश के समय की तुलना में कहीं अधिक व्यापक था और यह बहुत तेजी से फैल गई। उसी समय इस खगोलीय घटना का रंग अब हल्का सुनहरा नहीं रहा, ये हरा सुनहरा दिखाई देने लगा, जो देखने में असाधारण रूप से भव्य लग रहा था। उसी समय न केवल रंग प्रकट हुए बल्कि आपके सिर के ऊपर एक अत्यंत विशाल हरे सुनहरे रंग का वृक्ष भी प्रकट हो गया। इस वृक्ष का तना अविश्वसनीय रूप से लंबा था। जो लोग इसे बाहर से देख रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था मानो यह अनंत तक फैला हुआ है, मानो आकाश तक पहुंच रहा हो। ये खगोलीय घटना पूरे जियांग काउंटी में छाई रही और जल्दी गायब नहीं हुई, बल्कि मौसम बदलने से पहले ये पूरे आधे दिन तक जारी रही। फिलहाल वसंत ऋतु थी, लेकिन पल भर में ही यह शीत ऋतु में बदल गई और पूरा जियांग देश नीले सफेद रंग के विशाल विस्तार से ढक गया। पहले भी ऐसा अनुभव होने के कारण आपने पहले से ही कई तैयारियां कर ली थीं और अपने परिवार के सदस्यों से कई आम परिवारों को सर्दियों के कपड़े उपलब्ध कराने की व्यवस्था की थी। यदि स्थिति पहले जैसी ही रही तो ये कपड़े जियांग देश के लोगों की रक्षा करेंगे। हालांकि इस बार उत्पन्न हुई ठंड पिछली बार की तुलना में स्पष्ट रूप से भिन्न थी, जो कहीं अधिक थी और इसकी तीव्रता मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। आपकी इस पहल से और अधिक रक्तपात को रोकने के लिए आपके सबसे बड़े बेटे अभय ने विभिन्न राज्यों में विहान परिवार के सदस्यों को आम लोगों के लिए ठंड से बचाव हेतु विशेष गर्म चूल्हे वाले सभास्थल बनाना शुरू करने का निर्देश दिया। हालांकि कई मुद्राएं बनाई गईं, लेकिन वे सभी सामान्य मुद्राएं थीं जिनका कोई खास मूल्य नहीं था। मार्शल आर्टिस्टों के लिए ये कुछ भी नहीं थी, क्योंकि इनमें ज्यादा संसाधनों की खपत नहीं होती थी। ये जानते हुए कि विहान परिवार के पूर्वज को एक नई राह मिल रही है, परिवार के सदस्यों ने अपना पूरा प्रयास किया। यांगझो के आसपास के क्षेत्रों में तुरंत चूल्हे वाले सभा स्थल स्थापित किए गए। अधिक दूरस्थ क्षेत्रों में स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ। वर्ष 1041 संपूर्ण खगोलीय घटना पूरे 5 वर्षों तक चली, जिसके बाद अंततः आपके भीतर मौजूद स्रोत शक्ति का भ्रूण एक स्रोत शक्ति के पौधे के रूप में विकसित हुआ और आपके क्षेत्र ने सफलतापूर्वक महान संत क्षेत्र में एक सफलता प्राप्त की। अपने दायरे में अभूतपूर्व प्रगति के बाद आप जानते थे कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जब आपकी पुतलियों में असामान्य परिवर्तन हुआ तो आप घबराए नहीं। आपने शांति से अपनी पुतलियों में हुए बदलावों को स्वीकार किया और कोई व्यर्थ प्रयास नहीं किया। साथ ही चूंकि आपने अपने बड़े बेटे अभय को सूचित कर दिया था, जो आपकी रक्षा के लिए घर लौट आया था, इसलिए विहान परिवार को इस विसंगति के कारण आपकी चिंता नहीं हुई। वर्ष 1050 आपके महान संत क्षेत्र में प्रवेश किए हुए 9 वर्ष बीत चुके थे। इस समय आकाश में मंडराता विशाल नीला सफेद प्रेत अंततः गायब हो गया और आपकी दोहरी पुतलियों में मौजूद असामान्यता भी शांत हो गई। आपके दोनों शिष्यों ने अपनी असामान्य गतिविधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और आपकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई। जैसे ही डबल प्यूपिल्स की विसंगति सफल हुई, आपने अपने डबल प्यूपिल्स की इनसाइट क्षमता को सक्रिय कर दिया,
ताकि आप अपने शरीर में प्राप्त नई शक्ति से खुद को परिचित करा सकें। इसे सक्रिय करने के बाद आपने पाया कि पूरी दुनिया आपकी आंखों के सामने अलग दिखाई देने लगी, लेकिन साथ ही आपको एक अजीब सी अनुभूति भी हुई। इस भावना ने आपकी चेतना को इस भूमि के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक उच्चतर दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। ये परिवर्तन आपके स्मरण में नहीं था, इसलिए आप बहुत उत्सुक थे। इस अनुभूति के बाद आपने महसूस किया कि आपकी चेतना धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल रही है। आपकी दृष्टि का दायरा लगातार बढ़ता गया और आपको अपनी दृष्टि में अधिक से अधिक चीजें दिखाई देने लगीं। अध्याय 124 सत्य। जब तक आपको जियांग काउंटी में कहीं कोई असामान्य चीज नहीं मिली, तब तक आपको इसका पता नहीं चला। वह जगह एक अजीब सुरक्षात्मक घेरे से घिरी हुई थी जो उसे आपकी नजर से छिपाए हुए थी। हालांकि वह अवरोध पूरी तरह से छिपा हुआ था, फिर भी वह आपको रोक नहीं सका। आपने बस अपना ध्यान उस ओर केंद्रित किया और उस क्षेत्र पर से आवरण तुरंत गायब हो गया। आपने सुरक्षा घेरे के भीतर का दृश्य देखा, मार्शल आर्टिस्टों का एक समूह। उनमें से 12 में से आपने महान संत क्षेत्र की ची ऊर्जा का पता लगाया और उनमें से एक व्यक्ति इन 12 से कहीं अधिक शक्तिशाली था। लेकिन जब आपने इस व्यक्ति का रूप देखा तो आप चौंक गए, क्योंकि आपने अपनी स्मृति में इस व्यक्ति को मार डाला था और यह प्राचीन गुप्त क्षेत्र के भीतर हुआ था। उसकी पहचान भी उजागर हो गई। वह संत शासक क्षेत्र का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। कुछ देर सोचने के बाद आप समझ गए, ये संत शासक क्षेत्र का शक्तिशाली विशेषज्ञ होना चाहिए जिसे गठबंधन ने आपकी सफलता की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। इस व्यक्ति ने चांदी की किनारी वाला धूसर चोगा पहना हुआ था। वह युवा दिख रहा था और उसका रूप रंग बहुत साधारण था। हालांकि वह व्यक्ति देखने में बहुत साधारण लग रहा था, फिर भी आपने उससे एक असामान्य ऊर्जा का अनुभव किया। ऐसा नहीं था कि आप उसकी ताकत का परीक्षण कर रहे थे, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से जानते थे कि यह व्यक्ति संत शासक स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था। यद्यपि आपने इस प्रकार की ऊर्जा को पहली बार अनुभव किया था, फिर भी आपको पूरा विश्वास था कि यह ऊर्जा किसी सजीव प्राणी के जीवन से संबंधित है। इससे आपने ये निष्कर्ष निकाला कि आपने जो अनुभव किया है वह इस संत शासक के आयु वलयों का प्रतीक है। इस व्यक्ति के आयु वृतांत अत्यंत गहन थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो आप संसार के किसी कोने में पहुंच गए हों। उनके आयु वृतांतों में मानो अनगिनत कहानियां समाहित थीं। इस महान संत शासक और विशेषज्ञ का अनुभव कम से कम 3 लाख वर्षों से अधिक था। वास्तव में वे युगों के परिवर्तन के साक्षी थे। आपको इस बात पर भी बहुत आश्चर्य हुआ कि आप इस व्यक्ति की वास्तविक आयु के बारे में इतने निश्चित कैसे हो सकते थे। आपका पहला अनुमान दोहरी पुतली वाली आंखों में उत्परिवर्तन का था, लेकिन फिर आपको एहसास हुआ कि आपकी स्मृति में भी उत्परिवर्तन हुआ था, लेकिन इससे आपको ये क्षमता प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अलावा जब आपने महान संत क्षेत्र में प्रवेश किया तो उस समय आप इतने शक्तिशाली नहीं थे कि पूरे जियांग देश में मौजूद मार्शल आर्टिस्टों को सीधे महसूस कर सकें। आप जानते थे कि मानव जगत में ऐसे खोजी उपकरण मौजूद हैं, लेकिन वे उपकरण स्पष्ट रूप से चीजों का इतनी स्पष्टता से पता नहीं लगा सकते थे। इसके अलावा संत शासक जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ का स्तर आपसे कहीं अधिक था, फिर भी आप उनका पता लगा सकते थे। इससे आपको कुछ हद तक खुशी हुई, क्योंकि हर लिहाज से यह एक अच्छा बदलाव था। आप कारण पर विचार करने ही वाले थे कि आपने देखा कि जिस संत शासक शक्तिशाली विशेषज्ञ का आप पता लगा रहे थे ने आपकी ओर सिर हिलाया। आपको जल्द ही एहसास हो गया कि संत शासक की अनुमति के बिना आपके वर्तमान कार्य किसी और की अनधिकृत जांच थे, जो कुछ हद तक असभ्य प्रतीत होता था। सौभाग्य से आप समझ गए कि इस संत शासक का कोई बुरा इरादा नहीं था और आप तुरंत बंद कमरे वाले साधना कक्ष से बाहर निकल गए। आपको अपने परिवार से मिलने का समय नहीं मिला। आपने अपनी उस दिव्य शक्ति का उपयोग किया जिसका उपयोग आप अब कर सकते थे और तुरंत संत शासक के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगी। आपकी क्षमा को स्वीकार करते हुए संत शासक ने कुछ नहीं कहा, बल्कि हल्की सी मुस्कान दी, मानो आपके शब्दों का जवाब देते हुए आपकी क्षमा को स्वीकार कर लिया हो। फिर वे अपने साथ आए 12 लोगों को लेकर आपकी दृष्टि से ओझल हो गए। इस समय चूंकि आपने अपनी दोहरी पुतली को सक्रिय नहीं किया था, इसलिए आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए कि वह कैसे गायब हो गया, लेकिन आपको ये भी नहीं पता था कि स्पष्ट रूप से देखने के लिए आपको अपनी दोहरी पुतली वाली आंखों को सक्रिय करना ही होगा। संत शासक के चले जाने के बाद आपको अंततः महान संत क्षेत्र में इस सफलता के बाद हुए परिवर्तनों के कारण का पता लगाने का समय मिल गया। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके पिछले ग्रेट सेंट दायरे में प्रवेश की तुलना में कुछ अंतर थे। एक कारण ये था कि सफलता की गति कई हजार साल तेज थी, लेकिन जाहिर है कि इससे आपकी दोहरी पुतली में इस तरह का बदलाव नहीं आएगा।
दूसरा कारण ये था कि आपकी मूलभूत अस्थि संरचना आपकी स्मृति संरचना से कहीं बेहतर थी। हालांकि अस्थि संरचना में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम थी। आपको तीसरे बिंदु के बारे में अधिक यकीन था, अतिरिक्त अजेय प्रतिभा और अत्यंत शक्तिशाली अमर शरीर। कुछ विचार विमर्श के बाद आपने अंततः ये निर्धारित किया कि इस बार के परिवर्तन शाश्वत जीवन अमर शरीर के कारण होने चाहिए, या बल्कि शाश्वत जीवन अमर शरीर और दोहरी पुतली के बीच एक लाभकारी परिवर्तन हुआ है। हालांकि यह एक लाभकारी बदलाव था, लेकिन आपको लगा कि केवल दूसरे पक्ष के जीवनकाल को देख पाना कुछ खास उपयोगी नहीं था। इसके बजाय पूरे जियांग देश में होने वाली गतिविधियों की तुरंत जांच करने की क्षमता कहीं अधिक उपयोगी थी। इस तरह अगली बार जब कोई संत शासक क्षेत्र का दानव स्वामी फिर से जियांग देश में प्रवेश करने का साहस करेगा तो आप उसे तुरंत खोज लेंगे। फिर आप उसे पकड़ने के लिए गठबंधन के शक्तिशाली लोगों से संपर्क कर सकते हैं। भले ही आप इसमें भाग न लें, इस स्तर के दानव साधक की सूचना देने पर आपको काफी इनाम मिलेंगे। इसके विपरीत, यदि दानव साधक की शक्ति दानव स्वामी से कम है, तो उन सभी को पकड़कर और उन्हें दानव शोधन परत में डालकर भी आप आय अर्जित कर सकते हैं। ये सोचकर आपका मूड काफी बेहतर हो गया। शक्तिशाली युद्ध क्षमताओं की तुलना में डबल प्यूपिल ने आपको अधिकाधिक सहायक साधन प्रदान किए, और आपको ये उपयोगी सहायक साधन डिवाइन लाइट जैसी क्षमताओं से कमतर नहीं लगे। ... जब आपके होश लौटे तब तक आप यांगझोउ प्रांत में वापस पहुंच चुके थे। खगोलीय घटना के गायब हो जाने से दूसरों को भी इसका मतलब समझ आ गया था। विहान परिवार के सभी सदस्य, यहां तक कि उनके आश्रित भी जश्न मना रहे थे। विहान परिवार के मुखिया के शक्तिशाली बनने का मतलब था कि भविष्य में उन्हें मिलने वाला समर्थन अधिक विश्वसनीय होगा, और इसका यह भी मतलब था कि उनका कल्याण बेहतर होगा। खगोलीय घटना के गायब होने के बाद यांगझोउ प्रांत में छिपी हुई विभिन्न शक्तियां जल्द ही विहान परिवार को बधाई उपहार देने के लिए आने लगीं और उनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही समय में विहान परिवार के मुख्य द्वार पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और बाहर लोगों की एक लंबी कतार लग गई, जो यांगझोउ प्रांत के नगर द्वार तक फैली हुई थी, जिससे यांगझोउ प्रांत के राहगीरों में काफी उत्सुकता पैदा हो गई। क्योंकि आपकी सफलता की ऊर्जा अत्यंत स्पष्ट थी, इसलिए यह कोई रहस्य नहीं था। राहगीरों ने थोड़ी पूछताछ के बाद जाना कि यह जियांग देश की शीर्ष शक्तियों में से एक विहान परिवार के बारे में था, और विहान परिवार के पूर्वज ने वास्तव में महान संत क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी। हालांकि राहगीरों में से कई लोग इस क्षेत्र के बारे में अनिश्चित थे, लेकिन उनमें से कुछ जानकार व्यक्ति भी थे। इन लोगों ने अन्य देशों और यहां तक कि राज्यों का भी दौरा किया था, और उनके पास व्यापक ज्ञान था। वे समझते थे कि जियांग देश के पूरे इतिहास में केवल एक ही महान संत स्तर का मार्शल आर्टिस्ट प्रकट हुआ था, और उसकी भी बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। उस समय जियांग देश ने लंबे समय तक समृद्धि भी प्राप्त की थी, जो आसपास के देशों के बीच एक दुर्लभ ऐतिहासिक उपलब्धि थी। और अब आप जियांग देश में प्रकट होने वाले दूसरे महान संत स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं। इन लोगों ने तुरंत कुछ बातें समझ लीं। जियांग देश जल्द ही बदल सकता है, इसकी राष्ट्रीय शक्ति कम से कम कई गुना बढ़ जाएगी, और उन देशों से कहीं आगे निकल जाएगी जिनमें केवल संत स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं। जल्द ही कई लोगों ने आपके कारनामों की छानबीन शुरू कर दी, और उन्हें पता चला कि आपकी उम्र 1000 साल से थोड़ी अधिक थी। सच्चाई का पता चलते ही भीड़ चौंक उठी। इसी दौरान जियांग देश और आसपास के देशों की ताकतों ने भी आपकी दी गई जानकारी की सच्चाई की जांच की। तब उन्हें आपकी प्रतिभा की असाधारणता का एहसास हुआ, लेकिन अब अच्छे संबंध बनाने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आपकी लोकप्रियता पहले ही बढ़ चुकी थी। अध्याय 125 शुद्ध यांग अग्नि। पहले आपने सूचना के रिसाव को सख्ती से रोका था, लेकिन महान संत क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आपने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। इसके बजाय आपने सक्रिय रूप से कुछ सच्ची सूचनाओं को प्रकट होने दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि आपकी वर्तमान ताकत के साथ आप खुले में खड़े हो सकते थे और खलनायकों के दुर्भावनापूर्ण हमलों से नहीं डर सकते थे। एक मार्शल आर्टिस्ट जिसने 1000 वर्ष से कुछ अधिक आयु में महान संत स्तर की साधना की, जो देखने में आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, संत शासकों और उससे भी अधिक महान हस्तियों के लिए इसका मतलब संत शासक स्तर तक पहुंचने की एक मामूली संभावना मात्र थी। उनकी नज़र में ऐसी पृष्ठभूमि काफी साधारण थी, इसलिए संत शासक क्षेत्र और उससे ऊपर के महान व्यक्तित्व आप पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति अक्सर हजारों वर्षों तक एकांत साधना में लीन रहते हैं, और उन्होंने हर तरह की चीजें और हर तरह के प्रतिभाशाली लोगों को देखा है। उनके नजरिए से केवल वही लोग प्रतिभाशाली माने जा सकते हैं जो सचमुच परिपक्व हो चुके हैं।
जो लोग अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं, चाहे उनकी जन्मजात प्रतिभा कितनी भी उच्च क्यों न हो, उनकी दृष्टि में वे महज हड्डियों का ढेर हैं, जिनका जिक्र करने लायक भी नहीं। आपकी वर्तमान शक्ति के साथ, जो एक संत शासक स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के साथ लड़ाई में शामिल होने में सक्षम है, महान संत स्तर के मार्शल आर्टिस्टों की दुर्भावना आपके लिए नगण्य है। या फिर आपने जानबूझकर ऐसा किया ताकि आपके प्रति दुर्भावना रखने वाले लोग सामने आ सकें। जब कोई दुर्भावनापूर्ण इरादे वाला व्यक्ति, कोई राक्षसी साधक या कोई आत्मा पशु जियांग देश में आप पर हमला करने के लिए कदम रखता है, तो आप उन्हें दिखाएंगे कि जियांग ताइगोंग मछली पकड़ने का क्या मतलब होता है। आप इन लोगों से अपनी खेती के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन निकलवा लेंगे। वे इसके लिए तैयार हैं या नहीं, ये तो सिर्फ आपके शब्दों पर निर्भर करता है। ये पूरा उत्सव 3 वर्षों तक चला और विभिन्न क्षेत्रों की सेनाओं का व्यापक रूप से स्वागत किया गया। इसके बाद से गठबंधन की अधिकांश सेनाओं को जियांग देश में विहान परिवार के बारे में जानकारी मिल गई। 1053वें वर्ष में आपने लिहुओ देश की यात्रा की। महान पानलो का अमर पैगोडा के एक उप पैगोडा में 8 महीने तक ताबूत में रहने के बाद आपने दिव्य क्षमता समाधि सच्ची अग्नि को प्राप्त किया। जब आपने समाधि की सच्ची अग्नि नामक दिव्य क्षमता को समझा तो आप भी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यह अग्नि वास्तव में सरल नहीं है। समाधि की सच्ची अग्नि ज्ञात 3000 महान दिव्य शक्तियों में से शीर्ष 50 में शुमार है। यह अग्नि एक दिव्य क्षमता है, लेकिन यह शरीर के भीतर भी विद्यमान रहती है। जब इसे मुक्त किया जाता है तो यह आंखों, नाक और मुंह से निकलकर शत्रुओं को क्षति पहुंचा सकती है, जिसमें अपार शक्ति होती है। ये कुछ चुनिंदा शुद्ध यांग अग्नियों में से एक है। शुद्ध यांग अग्नि दुष्ट राक्षसों, इन दुष्ट राक्षसी प्राणियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अवरोधक प्रभाव रखती है और इसकी ज्वालाओं की शक्ति भी बहुत अधिक होती है। जैसे जैसे ये दिव्य क्षमता अपने उच्चतम स्तर तक विकसित होती है, ये समाधि दिव्य अग्नि में प्रवेश कर सकती है और इसकी शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन आएगा, लेकिन इसकी साधना की कठिनाई अत्यंत उच्च है। उच्चतर लोक में आरोहित अमर लोगों द्वारा तियानकिंग महाद्वीप को प्रेषित कई पुस्तकों के अनुसार समाधि ट्रू फायर की प्रस्तावना में कहा गया है कि एक बार समाधि ट्रू फायर में सफलता प्राप्त करने और 5 तत्वों में अग्नि नियम को समझने के बाद कठिनाई बहुत कम हो जाएगी। समाधि दिव्य अग्नि की सहायता से जब तक कोई व्यक्ति मरता नहीं है, वह अंततः स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश करने और ऊपरी क्षेत्र में एक क्षेत्रीय स्वामी बनने में सक्षम होगा। हालांकि समाधि की सच्ची अग्नि को समझना अत्यंत कठिन है, जिसके लिए अत्यंत उच्च स्तर की बोध क्षमता की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि उच्चतर लोक में भी बहुत कम लोग इस स्तर तक पहुँच पाते हैं, और ऐसे बोध क्षमता रखने वाले और इस दिव्य शक्ति को समझने में सक्षम लोगों की संख्या तो और भी कम है। और जिन लोगों के पास बोधगम्यता की सीमा है और जो सौभाग्य से समाधि की सच्ची अग्नि को समझ सकते हैं, उनके लिए समाधि की दिव्य अग्नि के स्तर तक इसकी साधना करना और भी कठिन है, जिसके लिए बोधगम्यता और समय की मात्रा में ज्यामितीय रूप से वृद्धि की आवश्यकता होती है। असंख्य महान संसारों में ऐसे भाग्यशाली लोग बहुत कम ही हैं। यद्यपि समाधि की दिव्य अग्नि की साधना करना अत्यंत कठिन है, जिसके लिए बहुत उच्च स्तर की बोध क्षमता और बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। आपका दिल कल्पनाओं में खो जाने से खुद को रोक नहीं पाया। आखिरकार यह एक महान मार्ग है जो सीधे स्वर्ण अमर लोक की ओर ले जाता है, एक ऐसी चीज जिसकी अनगिनत लोग कामना करते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि तियानकिंग महाद्वीप से उच्चतर क्षेत्र में आरोहित स्वर्ण अमर महान शक्तियों में से भी अपने क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति ने दिव्य जल की खेती की, जिसे शुद्ध यिन जल का एक प्रकार कहा जाता है, जो उच्च स्तर पर साधना करने के बाद परिवर्तित हो जाता है, और यह एक दिव्य क्षमता भी है। जिस व्यक्ति ने इस दिव्य जल की दिव्य क्षमता को सफलतापूर्वक विकसित किया, उसमें उच्चतर स्तर की सामान्य अमर योग्यता थी। यदि वे सामान्य रूप से साधना करते तो उनके लिए गहन अमर स्तर तक पहुंचना भी अत्यंत कठिन होता। स्वर्ण अमर स्तर तक पहुंचने की तो कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन इस व्यक्ति की बोध क्षमता असाधारण थी और संयोगवश उसने एक प्रकार के शुद्ध यिन जल, विशेष रूप से गुई जल के एक प्रकार को समझ लिया। लंबे समय के परिश्रम के बाद उसने अपने जीवन काल के अंत में इस दिव्य क्षमता को सफलतापूर्वक दिव्य जल में परिवर्तित कर लिया। क्योंकि उसने दिव्य जल का अभ्यास किया, इसलिए उसकी साधना की गति में भी काफी वृद्धि हुई, जिससे वह उस स्वर्ण अमर महान शक्ति के क्षेत्र में एकमात्र ऐसा व्यक्ति बन गया जो तियानकिंग महाद्वीप से उच्चतर क्षेत्र में पहुंचा और जिसके पास स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर है। इस वजह से जब इस महान शक्ति ने पहली बार मानव जगत को ये खबर भेजी, तो कई ताकतें ऐसी अमर क्षमता वाले कई प्रतिभाशाली लोगों को प्रशिक्षित करना चाहती थीं,
लेकिन दुर्भाग्य से लंबे समय के दौरान दिव्य क्षमताओं को समझने की क्षमता रखने वाले योग्य लोग बहुत कम और दुर्लभ थे। हालांकि इस रास्ते ने आपके दिल में हलचल पैदा कर दी, लेकिन आप अपनी सीमाओं को भी जानते थे और आपके दिल की धड़कन धीरे धीरे शांत हो गई। आपने कभी खुद को नायक नहीं माना, हालांकि आपकी समझने की क्षमता बहुत अधिक है, लेकिन आपकी राय में इस मामले को प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। भले ही इसे दिव्य अग्नि के स्तर तक विकसित न किया जा सके, फिर भी इस दिव्य क्षमता की शक्ति स्वयं कमजोर नहीं है। समाधि की सच्ची अग्नि नामक दिव्य क्षमता को समझने के बाद आपने अपने शरीर में दिव्य क्षमता की अग्नि का एक बीज प्रकट होते हुए भी महसूस किया। ये बीज देखने में ठोस प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये सूक्ष्म है, क्योंकि अन्य वस्तुएं इसे भेद सकती हैं और अन्य लोग इसके अस्तित्व को अनुभव नहीं कर सकते। बात सिर्फ इतनी है कि इस दिव्य क्षमता वाले अग्नि बीज की सहायता से जब आप समाधि की सच्ची अग्नि को प्रकट करते हैं, तो आप इसे एक वास्तविक अग्नि में बदल सकते हैं। इसलिए अग्नि बीज का आभासी और वास्तविक स्वरूप पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। आपने पियाओ मियाओ महल के लोगों को यह नहीं बताया कि आपने जिस दिव्य क्षमता को ग्रहण किया था वह समाधि की सच्ची अग्नि थी। आपने उनके सामने केवल भूमि संकुचन का प्रदर्शन किया। उन्हें इस पर कोई संदेह नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने केवल आपकी ग्रहण की गई दिव्य क्षमताओं को दर्ज किया था और वास्तव में कुछ भी समझने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। लिहुओ देश से यांगझोउ प्रांत लौटने के बाद समाधि ट्रू फायर दिव्य क्षमता के बारे में उत्सुक होकर आपने एक फॉर्मेशन को सक्रिय किया और इस दिव्य क्षमता की शक्ति पर विभिन्न परीक्षण किए। उसी वर्ष इस दिव्य क्षमता की शक्ति का परीक्षण किया गया और पाया गया कि यह अभी बहुत शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि आपने इसे अभी अभी महारत हासिल की थी और दिव्य क्षमता की लघु उपलब्धि भी प्राप्त नहीं की थी। इसकी शक्ति अत्यंत शीत क्षेत्र के व्यापक नुकसान से भी कम थी, इसलिए हाल के युद्धों में इस दिव्य क्षमता से कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इससे आप निराश नहीं हुए, क्योंकि इस दिव्य क्षमता की शक्ति अन्य महान संत स्तर के मार्शल आर्टिस्टों के लिए भी असाधारण मानी जाती है। बात सिर्फ इतनी है कि आपका अत्यंत शीत क्षेत्र सरल नहीं है और शुद्ध तालाब जल शुद्धिकरण का उपयोग करके अत्यंत शीत क्षेत्र की साधना में सहायता प्राप्त करने के बाद इसकी शक्ति असाधारण हो गई थी। उसी वर्ष आपने समाधि की सच्ची अग्नि का एक और उपयोग भी खोज निकाला। क्योंकि ग्रंथों में कभी कभी ये दर्ज होता था कि यह अग्नि रसायन विद्या के लिए लाभकारी है, इसलिए जब वीरेंद्र रसायन विद्या का अभ्यास कर रहे थे तो आपने उन्हें रसायन विद्या के लिए उपयोग करने हेतु थोड़ी सी सूक्ष्म अग्नि उधार दी। अध्याय 126 सानयांग आत्मा निर्माण गोली फैंग फैंग ने अपनी गलती स्वीकार की। रसायन विद्या पूरी होने के बाद वीरेंद्र ने आपको बताया कि यह उपअग्नि वास्तव में कई अन्य ज्वालाओं से बेहतर थी। हालांकि यह संत श्रेणी की स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक अग्नि के स्तर तक नहीं पहुंची थी, फिर भी उनके अनुसार यह अधिकांश स्वर्ग श्रेणी की आध्यात्मिक अग्नियों की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी थी। यह आपके लिए भी अच्छी खबर थी। आखिरकार सब फायर आपके लिए एक मुफ्त का कारोबार था और सेंट ग्रेड स्पिरिट फायर स्वभाव से ही दुर्लभ थे, जो हर बार इस्तेमाल करने पर कम होते जाते थे। हालांकि आपकी उपअग्नि अनंत थी और भविष्य में जब आप गहन स्तर तक साधना करेंगे तो यह निश्चित रूप से संत श्रेणी की आध्यात्मिक अग्नियों के बराबर या उससे भी आगे निकल सकती है। इसी वजह से आपके मन में लगभग यह इच्छा जाग उठी कि आप बड़ी संख्या में कीमियागरों को सब फायर्स बेच दें। सौभाग्यवश आप इतने हताश नहीं थे। आप नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी इतने सारे लोगों को पता चल जाए कि आपके पास ये दिव्य क्षमता है, क्योंकि आप समझ गए थे कि 1000 वर्ष की आयु का महान संत स्तर का मार्शल आर्टिस्ट शायद उन पुराने राक्षसों का ध्यान आकर्षित न करे, लेकिन समाधि की सच्ची अग्नि आपको उनकी नजरों में ला सकती है। वीरेंद्र को दर्जनों उपअग्नि देना एक आकस्मिक खोज के रूप में समझाया जा सकता है, लेकिन अगर आप उन्हें खुलेआम बेचते तो कोई भी समझदार व्यक्ति कुछ असामान्य देख सकता था, और जो लोग वर्षों तक साधना करके उच्च स्तर तक पहुंच सकते थे उनमें से कितने धूर्त और साधन संपन्न नहीं थे। उसी वर्ष आपने विहान परिवार के सदस्यों को संत श्रेणी की पाताल लोक आत्मा गुफा तक पहुंचाया। वहां मौजूद सभी पाताल लोक आत्माओं को पकड़ने के बाद आपने इन गुण वाले सभी खजाने भी ले लिए। नेदरवर्ल्ड सोल केव छोड़ने से पहले आपने विहान परिवार के कुछ सदस्यों को इस संसाधन बिंदु की रक्षा के लिए रुकने की व्यवस्था की, जिसमें पर्पल मैरो कोल्ड आयरन रेड कॉपर माइन भी शामिल है, जिससे विहान परिवार की आय में काफी वृद्धि हुई। 1082वें वर्ष में आपके मार्गदर्शन में वीरेंद्र का लोक शिशु देवलोक की प्रारंभिक अवस्था में उन्नत हुआ और उसकी शक्ति में काफी सुधार हुआ। उसी वर्ष अपने राज्य को सुदृढ़ करने के बाद वीरेंद्र ने आपसे संपर्क किया और आपको सूचित किया कि उसने संत श्रेणी की प्रथम श्रेणी की औषधीय गोली थरी यांग सोल फोजिंग पिल में महारत हासिल कर ली है।
रसायन शास्त्र की प्रक्रिया और तकनीकें मूलतः त्रुटिहीन थीं। इसके अलावा क्षेत्र में उनकी हालिया सफलता ने उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा से संबंधित कई मुद्दों को हल कर दिया था। वीरेंद्र के चरित्र के बारे में आपको पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी थी। जब उसने स्वयं आपको बताया कि कोई समस्या नहीं है, तो इसका मतलब था कि उसके सफल रसायन शास्त्र की संभावना कम से कम 95% थी। आपने बिना किसी झिझक के उसे संत श्रेणी की औषधीय गोली थरी यांग सोलफोजिन पिल की बहुमूल्य सामग्री दे दी। 20 दिन बाद जब वीरेंद्र ने औषधि भट्टी खोली तो आपको एक हल्की, मनमोहक खुशबू महसूस हुई। हालांकि खुशबू हल्की थी, फिर भी वह दूर तक फैल गई। ये सुगंध थरी यांग सोलफोजिन पिल के वर्णन के बिल्कुल अनुरूप थी, जिससे पूरे शरीर में सुकून का एहसास होता था। ये स्पष्ट था कि इस बार वीरेंद्र की कीमियागरी सफल रही। हालांकि इससे कितनी औषधीय गोलियां बनी, ये देखना अभी बाकी था। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वीरेंद्र ने लाल रंग की एक बोतल में औषधीय गोलियां एकत्र करने के बाद आपके पास आकर बोतल आपकी ओर बढ़ाई और खुशी से बोला, पिताजी, तियानहुओं ने आपकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए 5 औषधीय गोलियां बनाई हैं, जिनमें से 3 उत्तम हैं। कृपया इन्हें ग्रहण करें। आपने वीरेंद्र की ओर देखा, जो आधा झुककर आपको दवा की गोलियां दे रहा था। हालांकि आप वीरेंद्र का बहुत सम्मान करते थे, फिर भी आप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। आपने उसे कमाका था। उनकी रसायन विद्या की प्रतिभा संभवतः पूरे तियानकिंग महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ थी। यद्यपि आपके मार्गदर्शन का भी योगदान था, फिर भी इसका अधिकांश श्रेय उनके स्वयं के प्रयासों को जाता है। वीरेंद्र के बारे में आपकी समझ को देखते हुए आप स्वाभाविक रूप से जानते थे कि इस समय वह सबसे ज्यादा क्या सुनना चाहता था। आपने उसकी प्रशंसा करने में कोई कंजूसी नहीं की। साथ ही आपने वीरेंद्र की जरूरतों के बारे में पूछताछ की, जिसका उद्देश्य उसके लिए एक रक्षात्मक अर्ध पवित्र कलाकृति को परिष्कृत करना था। वीरेंद्र ने आपका इनाम लेने से इनकार नहीं किया, क्योंकि वह समझता था कि आप उसे अपने 3 बच्चों के समान ही महत्व देते हैं और उसके दिल में आप एक जैविक पिता के समान थे। वंशानुक्रम के सार को परिष्कृत करने के कारण तीनों बच्चे समय से पहले ही शिशु देवलोक में प्रवेश कर चुके थे और आपने उन्हें खजाने उपहार में दिए थे। इससे पहले वीरेंद्र की भावनाओं का ध्यान रखते हुए आपने उनसे बात भी की थी और बहुत पहले ही कहा था कि आप भेदभाव नहीं करेंगी। आपके तीनों बच्चों के पास जो कुछ भी होगा उसमें से आप उन्हें भी हिस्सा देंगी। आखिरकार वह एक ऐसा बच्चा था जो बचपन से ही आपके साथ पला बड़ा था और आपके दिल में वह वास्तव में आपके अपने बच्चे के आधे हिस्से जैसा था। 1090वें वर्ष में आपने 3 संत श्रेणी की औषधीय गोलियों थरी यांग सोलफोजिन पिल को परिष्कृत करना पूरा किया, जिसमें कुल 8 वर्ष लगे। इसके औषधीय प्रभावों को पूरी तरह से आत्मसात करने और परिष्कृत होने के बाद आपके शरीर की शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई। उसी वर्ष आपने अपनी पहली स्वर्ग श्रेणी की निम्न स्तरीय कलाकृति बनाई। यह एक ऐसा परिदृश्य था जो शिशु देवलोक के प्रारंभिक चरण के मार्शल आर्टिस्ट को फंसा सकता था। आपकी स्वर्ग स्तरीय निम्न श्रेणी की कलाकृति की सहायता से विहान परिवार के लिए महत्वपूर्ण संसाधन बिंदुओं की सुरक्षा आसान हो गई और विहान परिवार के सदस्यों को साधना के लिए अधिक समय मिला। सभी कर्मियों की साधना गति में विभिन्न स्तरों पर सुधार हुआ। 1099वें वर्ष में जब धधकते सूरज की पवित्र भूमि के एक संत फैंग फैंग ने आपसे मिलने का अनुरोध करने के लिए व्यक्तिगत रूप से 60 से अधिक बार विहान परिवार में मुलाकात की, तो अंततः आप उनसे मिलने के लिए सहमत हो गए। फैंग फैंग ने आपको बताया कि चूंकि जियांग देश में अब एक महान संत स्तर का मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए अगली स्पिरिट बीस्ट लहर के दौरान ब्रिलियंट मून वुल्फ सम्राट निश्चित रूप से जियांग देश की रक्षा पर हमला करने के लिए और अधिक शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट भेजेगा। उसने आपसे रक्षा में सहायता करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आप वर्तमान में जियांग देश के इतिहास में दूसरे महान संत स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं और आपकी उपस्थिति में शासन करना उनका अधिकार नहीं है। उन्होंने आपसे जियांग देश की शासन व्यवस्था संभालने का अनुरोध किया। जियांग देश की शासन व्यवस्था और संसाधनों के आवंटन तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों का अधिकार आपके हाथ में आने के बाद गठबंधन अभियानों को छोड़कर जियांग देश के सभी कर्मियों सहित संपूर्ण ब्लेजिंग सन होली लैंड आपके आदेशों का पूर्णतया पालन करेगा और कोई भी असहमति नहीं जताएगा। स्वयं फैंग फैंग भी आपकी सहायता करने और उपसंप्रदाय प्रमुख बनने की इच्छा रखता है। चूंकि इस बार फैंग फैंग की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वह आपको ये पद सौंपने के लिए तैयार थी, इसलिए आपने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि यह उसकी ताकत के कारण था। हालांकि यह अन्य देशों के अनुभवों से भी मेल खाता था। उदाहरण के लिए पियाओ मियाओ महल मूल रूप से लिहुओ देश का शासी संप्रदाय नहीं था, लेकिन उनके पूर्व महल प्रमुख, जो अब ग्रैंड एल्डर हैं,
ने संत शासक क्षेत्र में प्रवेश किया और अन्य संत शासक शक्ति केंद्रों को दबा दिया। उन्हें स्वाभाविक रूप से प्रथम शासी संप्रदाय के रूप में अनुशंसित किया गया था और अन्य देशों में भी स्थिति काफी हद तक समान थी। जब तक किसी देश की सर्वोपरि शक्ति का पवित्र भूमि संप्रदाय के साथ गहरा अपूरणीय द्वेष न हो, तब तक अधिकतर यही स्थिति रहेगी। हालांकि विहान परिवार और ब्लेजिंग सन होली लैंड के बीच अतीत में संघर्ष हुआ था, लेकिन आपने अंततः फैन को नहीं मारा, इसलिए दोनों पक्षों के बीच जीवन मरण की कोई दुश्मनी नहीं थी और बातचीत की गुंजाइश अभी भी थी। फैन स्वयं भी बहुत समझदार थे, उन्होंने हठपूर्वक आपका विरोध नहीं किया। वे शत्रुता और अपने अहंकार को त्यागने के लिए तैयार थे, स्वयं आपसे क्षमा मांगने आए और आपको देश के राज्यपाल का पदभार सौंपने के लिए भी तैयार थे। आपको एहसास हुआ कि संत स्तर और उससे ऊपर की साधना करने वाले वास्तव में सभी चालाक व्यक्ति थे, ठीक झूदेश के क्लविश की तरह। जब उनका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता था जिसे वे नाराज नहीं कर सकते थे, तो हारने पर भी वे विनम्रता से शत्रु से क्षमा मांगते थे। अध्याय 127 ट्वाइलाइट स्नो ब्लेड पवेलियन। आपने इस मामले पर बार बार विचार किया और अंततः इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने का निर्णय लिया, क्योंकि यदि आप इसे स्वीकार नहीं भी करते तो भी आप जियांग देश की समस्याओं को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकते थे। चून की जिम्मेदारी पहले से ही आपके कंधों पर थी, इसलिए आप इससे जुड़े लाभों को प्राप्त करने के लिए तैयार थे। आपके विचार में फैन की अधीनता संभवतः इस डर के कारण थी कि आप बाद में उससे हिसाब बराबर कर लेंगे। आखिरकार उसकी और तुम्हारी हैसियत अब तुलनीय नहीं थी। अगर तुम सचमुच उसे नुकसान पहुंचाना चाहते तो उसके बचने का कोई मौका नहीं होता। और गठबंधन ने आपकी शिकायतों को समझने के बाद एक मृत संत क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट के बारे में आपको परेशान करना मुश्किल पाया, क्योंकि वास्तव में आप दोनों के बीच महत्वपूर्ण शिकायतें थीं। इसके अलावा आपकी वर्तमान प्रतिभा किसी को भी स्पष्ट थी, आप कोई साधारण महान संत स्तर के मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे। शायद यदि आप साधना जारी रखें तो आप वास्तव में संत शासक स्तर तक पहुंच सकते हैं। यही बात एलायंस की भी आशा थी। वे प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्टों का समर्थन करते थे। जब तक आप बेहद खराब चरित्र या विदेशी जातियों के प्रति झुकाव प्रदर्शित नहीं करते, एलायंस आप जैसे प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्टों का समर्थन करने को तैयार था। फैंग ने इन मामलों पर अच्छी तरह से विचार किया था, इसीलिए वह स्वयं ये परिवार के दरवाजे पर आकर आपसे अपनी निष्ठा स्वीकार करने और अपने जीवन को बख्शने की भीख मांगने आया था। उसके लिए 60 बार तो छोड़िए, अगर 6000 बार भी हो तो भी वह आएगा। आपके कार्यभार संभालने के लिए सहमत होने के बाद फैंग अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत आपको धधकते सूर्य के पवित्र भूमि के खजाने में ले जाने की जिद की, ताकि वह देख सके कि क्या आपको वहां कुछ पसंद आता है। आप फिलहाल इन बातों को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं थे। आपने फैन को ब्लेजिंग सन होली लैंड के सभी उच्च श्रेणी के अधिकारियों को यांगझोउ प्रांत में बुलाने का आदेश दिया और कहा कि आप जियांग देश में सुधारों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित करेंगे। फैंग ने आपके इरादों के बारे में कुछ अंदाजा लगा लिया था। उसके दिल में क्षणिक अकेलेपन की भावना कौंध गई थी, लेकिन उसने इसे दिखाया नहीं। उनके लिए धधकते सूरज की पवित्र भूमि उनके घर के समान थी, क्योंकि यह फैंग परिवार के पूर्वजों की पीढ़ियों से चली आ रही थी। उनके पूर्वजों की विरासत का नाम और महत्व उनके हाथों में बदलने वाला था। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि महान संत क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यह मामला अपरिहार्य है, फिर भी वह हानि की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि फैंग आखिरकार 70,000 वर्षों से अधिक समय से जीवित एक अनुभवी व्यक्ति थे और उनकी भावनाएं जल्दी ही अनुकूल हो गईं। उनके विचार में दूसरे दृष्टिकोण से ये जियांग देश के पुनरुत्थान का समय हो सकता है और उन्हें पूरे फैंग परिवार को इससे लाभ होगा। इसलिए आपका नेतृत्व स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात थी। सुधार कैसे किया जाए यह महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि फैंग परिवार को संत क्षेत्र के कुछ और शक्तिशाली सदस्य मिल जाएं। फैंग अब इस बात को समझ चुकी थी, जहां लोग होते हैं वहां परिवार होता है। फैंग परिवार के पूर्वज ने धधकते सूरज की पवित्र भूमि की स्थापना ठीक इसी उद्देश्य से की थी, ताकि फैंग परिवार की आने वाली पीढ़ियां और भी मजबूत हो सकें। आपके आने से पहले लोगों को पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि जब फैंग आपसे मिलने आई तो ब्लेजिंग सन होली लैंड के अधिकांश उच्च श्रेणी के अधिकारी आपकी खबर सुनने के लिए बाहर इंतजार कर रहे थे। आपने संयमित वांग हिंग और फैंग परिवार के तीनों भाइयों को देखा और आपके मन में एक मुस्कान आ गई। आपने इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे अपने विचार व्यक्त करने का निर्णय लिया।
आपने ब्लेजिंग सन होली लैंड का नाम बदलकर ट्वाइलाइट स्नो पवेलियन रखने, यांगझो प्रीफेक्चर को राजधानी बनाने और साथ ही ट्वाइलाइट स्नो पवेलियन के भीतर ये परिवार के कई प्रत्यक्ष वंशजों के लिए पद व्यवस्थित करने की योजना बनाई थी। आपके अनुरोधों पर उपस्थित किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, पूरी सभा सहमत हो गई। परिवर्तनों की सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत करने के बाद आपने पवित्र भूमि के मौजूदा नियमों में से कुछ को हटा दिया और कई नए नियम जोड़े जिन्हें आपने स्थापित किया था। आपने जो नियम बनाए और हटाए वे सभी तर्कसंगत थे। पूर्व संप्रदाय प्रमुख फैंग फैंग और चारों उप संप्रदाय प्रमुखों को कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसी स्थिति में अन्य शिशु देवलोक के वरिष्ठों को तो स्वाभाविक रूप से और भी कम आपत्तियां थीं। इसके विपरीत उनके लिए, यद्यपि संप्रदाय के सर्वोच्च नेता आप बन गए थे, लेकिन उनका अधिकार कम नहीं हुआ था और संप्रदाय केवल और अधिक मजबूत होगा, जिससे उन्हें और अधिक लाभ प्राप्त होंगे। आप इन बदलावों को कम समय में इसलिए पूरा कर पाए क्योंकि ये प्रक्रियाएं आपकी स्मृति में पहले ही एक बार हो चुकी थी। आप बस उसी को दोहरा रहे थे जिसे आपने पहले ही व्यवस्थित कर लिया था। उसी वर्ष फैंग फैंग ने जियांग देश में नेतृत्व परिवर्तन के लिए गठबंधन को अनुरोध प्रस्तुत किया। कुछ ही समय बाद गठबंधन ने जियांग देश को स्वीकृति पत्र भेजा और आप एक बार फिर जियांग देश के शासक बन गए। 1100वें वर्ष में आपने गठबंधन से एक उच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति उधार ली। इस पवित्र कलाकृति की सहायता से आपने मूल रूप से जियांगडू में स्थित गुफा स्वर्ग को शीघ्रता से यांगजो प्रांत के निकट स्थानांतरित कर दिया और साथ ही गुफा स्वर्ग के भीतर की इमारतों का जीर्णोद्धार भी किया। साथ ही आपने ब्लेड मार्शल स्किल की मूल प्रतियां खोजने में सहायता के लिए पूरे ट्वाइलाइट स्नो पवेलियन की शक्ति का उपयोग किया, इस उम्मीद में कि इसका उपयोग आप अपने मार्शल स्किल को अगले स्तर तक बढ़ाने में मदद के लिए कर सकेंगे। 1183वें वर्ष में आपके पिता अरविंद शिशु देवलोक की प्रारंभिक अवस्था में प्रवेश कर गए और उनकी शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई। 1235वें वर्ष में सुहानी का क्षेत्र शिशु देव क्षेत्र के अंतिम चरण में उन्नत हुआ और उसने अर्धसंत बनने की दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए संचय करना शुरू कर दिया। 1306 वर्ष में आपने पृथ्वी स्तरीय तलवारबाजी की कई कौशलों को सफलतापूर्वक पूर्णता के स्तर तक पहुंचाया। दर्जनों गहन स्तरीय युद्ध कौशलों और इन पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशलों के सार को एकीकृत करने के बाद आपका स्वयं निर्मित पृथ्वी उच्च श्रेणी का युद्ध कौशल हजार पर्वत संध्याहिम सफलतापूर्वक स्वर्ग श्रेणी निम्न श्रेणी में विकसित हो गया और आपकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1313वें वर्ष में आपने अपनी पहली स्वर्ग स्तरीय उच्च श्रेणी की कलाकृति बनाई। बुलाए गए छद्म प्राणियों में शिशु देवलोक के अंतिम चरण के समान शक्ति थी, जो उनकी अत्यंत शक्तिशाली क्षमता को दर्शाती है। इन कलाकृतियों की सहायता से ये परिवार के सदस्यों की सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ। कलाकृतियों की मदद से संसाधन बिंदुओं की रक्षा करने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या को उचित रूप से कम किया जा सका, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से परिवार के मार्शल आर्टिस्टों के लिए साधना का समय बढ़ गया और ये परिवार के सदस्यों की साधना की गति में थोड़ी वृद्धि देखी गई। 1325वें वर्ष में आपके पुत्र वरुण ने अपने शिशु देवलोक संचय में पूर्णता प्राप्त कर ली और अब वह संत बनने के लिए एक सफलता का प्रयास कर सकता है। हालांकि वरुण बहुत जिद्दी था और उसने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा, नदी एक ऊर्जा का उपयोग करने से इनकार कर दिया, जिससे सफलता की संभावना 1/3 बढ़ जाती थी। इसके बजाय उसने लघु स्पष्ट प्रवाह ऊर्जा को चुना, जिससे सफलता की संभावना केवल 30% ही बढ़ती थी। वरुण ने सीधे तौर पर कहा कि वह बेहतर रिवर वन क्यूई को अपनी छोटी बहन सुहानी के लिए बचाकर रखना चाहता है। उसके फैसले के बारे में हालांकि आपने नाराजगी दिखाए, लेकिन भीतर ही भीतर आप वरुण की इस समझदारी से प्रसन्न थे। साधना के मार्ग पर चलते हुए अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट बेहद स्वार्थी होते हैं। वरुण का अपने परिवार के बारे में सोचना और सुहानी के लिए बेहतर अवसर छोड़ना ये भी दर्शाता है कि बच्चों के पालन पोषण में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। एक पिता के रूप में आप सबसे अधिक यही चाहते थे कि बच्चों में सामंजस्य बना रहे। अंततः आपने वरुण के अनुरोध को जबरदस्ती खारिज नहीं किया, आपने उसकी बहन के प्रति उसके सच्चे स्नेह को स्वीकार किया। अध्याय 128 संत स्तरीय मध्य श्रेणी की मूल हड्डी। उसी वर्ष वरुण ने स्मॉल क्लियर स्ट्रीम क्यूई का उपयोग करके अपने भीतर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को निर्देशित करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही वह इसे महसूस करने वाली थी, कुछ गड़बड़ हो गई और अर्धसंत क्षेत्र में उसका प्रवेश असफल हो गया। हालांकि सौभाग्य से आप वरुण के साथ थीं और उनकी रक्षक की भूमिका निभा रही थीं। हालांकि यह प्रयास विफल रहा, लेकिन वरुण को कोई जानलेवा चोट नहीं आई और उनकी संस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
कुछ समय बाद ही वरुण आपके गहन शिष्यों की उत्पत्ति संबंधी उपचार शक्ति से पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन ये स्पष्ट था कि वह कई दशकों तक अर्धसंध क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास दोबारा नहीं कर पाएगी। आप इस परिणाम को लेकर काफी असहाय थे और उसे दिलासा देना चाहते थे, लेकिन आपको आश्चर्य हुआ कि जो बच्ची आमतौर पर शरारती रहती थी और आपको चिंतित करती थी, वह अब बेहद आशावादी और दृढ़ निश्चयी दिखाई दी। आप देख सकते थे कि उसका आशावाद वास्तविक था, बनावटी मुस्कान नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस असफल सफलता ने उसके साधना भाव को कमजोर नहीं किया। आप निश्चित नहीं थे कि यह उसके तलवार हृदय के कारण था या नहीं, लेकिन एक बच्चे में साधना के प्रति इतना दृढ़ विश्वास होना निश्चित रूप से कोई बुरी बात नहीं थी। वरुण ने तुमसे कहा था कि अगली बार वह निश्चित रूप से अर्धसंध क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल होगी और उसे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। वह स्वयं ही स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के उस अंश का मार्गदर्शन करेगी। 1356वें वर्ष में आपने एक बार फिर बर्बर बैल साम्राज्य के भीतर के प्राणियों को वश में कर लिया और ये परिवार के सदस्यों को खनन के लिए बर्बर बैलों की देखरेख करने की व्यवस्था तुरंत कर दी। इसके बाद आपने संबंधित मामलों की देखरेख स्वयं नहीं की, बल्कि इसकी जिम्मेदारी अपने सबसे बड़े पोते ये चेन को सौंप दी। आपकी आवश्यकताओं के अनुसार ये परिवार ने ये चेन की प्रबंधकीय क्षमताओं को विकसित करना शुरू कर दिया है। एक बार जब वह इन क्षमताओं से पूरी तरह परिचित हो जाएगा, तो ये परिवार के सभी सांसारिक मामलों और यहाँ तक कि ट्वाइलाइट स्नो पवेलियन का पूरा कार्यभार उसे सौंप दिया जाएगा। और ये चेन ने आपको निराश नहीं किया, उन्होंने हर मामले को खूबसूरती से संभाला, जिससे चीजों से निपटने में आपकी शैली की झलक दिखाई दी। शायद शिक्षा से संबंधित आपके वंश के सभी बच्चे सांसारिक मामलों को संभालने में निपुण थे और मूल रूप से उन्होंने आपके द्वारा निर्धारित पारिवारिक नियमों का कभी उल्लंघन नहीं किया। 1396वें वर्ष में वरुण ने अपनी आभा को पूरी तरह से समायोजित किया और एक बार फिर अर्धसंध लोक की ओर अग्रसर हुई। इस बार आपकी तरह उसका इरादा स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग मार्गदर्शन में सहायता के लिए नहीं था। उसी वर्ष वरुण ने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के अपने अंश को सफलतापूर्वक निर्देशित किया और जल्द ही अपने सार, ऊर्जा और आत्मा को पुनर्तः एकीकृत कर लिया, अंततः अर्धसंध क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। उसकी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे वह ये परिवार की तीसरी अर्धसंध क्षेत्र की और उससे भी ऊपर की शक्तिशाली सदस्य बन गई। उसी वर्ष वरुण के अर्धसंध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये परिवार की दहलीज एक बार फिर पार हो गई और आसपास के देशों से अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट ये परिवार को बधाई देने आए। हालांकि यह उस दृश्य से बहुत अलग था जब आपने सफलता हासिल की थी, लेकिन यह अभय की सफलता के समय की तुलना में कई गुना अधिक शानदार था। वहां 30 से अधिक अर्धसंध स्तर के मार्शल आर्टिस्ट थे, जिनमें से कई लिहुओ देश से आए थे, और 8 संध स्तर के मार्शल आर्टिस्ट थे। आप स्वाभाविक रूप से जानते थे कि वरुण का व्यक्तित्व बहुत सीधा साधा था, इसलिए उसके इतने सारे दोस्त होना असंभव था। इनमें से अधिकतर लोग, जिनके बारे में आपको भी पता नहीं था, महज चापलूस थे। आपका इन लोगों से मिलने का कोई इरादा नहीं था और आपने नवसिखिए सफल वरुण के साथ साथ अभय को भी, जो अपनी छोटी बहन की सफल उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए घर लौटा था, उनसे मिलने दिया। इसी बीच आप कमरे में अपनी पत्नी के साथ चित्रकारी के आनंद पर चर्चा करते रहे। आपकी वजह से आपकी पत्नी जिया भी अब चित्रकारी के प्रति बहुत उत्साही हो गई थी, क्योंकि आपने उसे चित्रकारी का आनंद और आकर्षण दिखाया था। उनकी राय में आपकी हर पेंटिंग दुनिया का एक दुर्लभ और खूबसूरत दृश्य थी, भव्य और मनमोहक। हालांकि वे सिर्फ पेंटिंग थीं, फिर भी वे वास्तविक दृश्यों से कहीं अधिक आकर्षक थीं। क्योंकि वास्तविक दृश्यों में अफसोस और खामियां हो सकती हैं, लेकिन दूसरों की नज़र में चित्रों में सबसे खूबसूरत क्षणों को कैद किया जाता है, जो लगभग परिपूर्ण रूप में मौजूद होते हैं। 1423वें वर्ष में वीरेंद्र ने दशकों तक कीमियागिरी की नियमावली का अध्ययन करने के बाद संत श्रेणी की औषधीय गोली स्पिरिट सोल पिल को परिष्कृत करने में पूर्ण आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया। उसी वर्ष वीरेंद्र ने आपको ढूंढ लिया और आपको स्पिरिट सोल पिल में अपनी दक्षता के बारे में बताया। आपने संत श्रेणी की पाताल लोक की आत्मा गुफा से तीनों प्रकार की सामग्रियां उसे सौंप दी और उसने आपके लिए संत श्रेणी की स्पिरिट सोल पिल का एक बैच तैयार किया। उसी वर्ष वीरेंद्र ने स्पिरिट सोल पिल के 3 बैच सफलतापूर्वक तैयार किए। पहले बैच से 3 गोलियां प्राप्त हुई और बाद के 2 बैचों से 4-4 गोलियां प्राप्त हुई। कुल मिलाकर 11 संत श्रेणी की स्पिरिट सोल पिल आपके हाथों में पहुंचाई गईं। आप इस रसायन विद्या के परिणाम से बहुत संतुष्ट थे।
वीरेंद्र के प्रति अपना समर्थन बढ़ाने के लिए आपने अपने हाथ से 3 आत्मा की गोलियां निकाली और उन्हें वीरेंद्र को दे दी। क्योंकि आपने संत श्रेणी की तृतीय श्रेणी की जागृति आत्मा की गोली का सेवन किया था और कई वर्षों से अधोलोक की आत्मा की ऊर्जा को परिष्कृत कर रहे थे, इसलिए यदि आप 3 आत्मा की गोलियां भी खा लें तो भी इसका आप पर प्रभाव संभवतः औसत ही होगा और इससे कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं होगा। हालांकि एक कीमियागर की दिव्य आत्मा जितनी उच्च होती है उतना ही बेहतर होता है। कीमियागर की दिव्य आत्मा जितनी उच्च होगी, भविष्य में उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां बनाना उतना ही आसान होगा। उसी वर्ष आपने 3 संत श्रेणी की आत्मा की गोली का सेवन किया। उन्हें पूरी तरह से परिष्कृत और अवशोषित करने के बाद आपकी दिव्य आत्मा में थोड़ा सुधार हुआ। 1456वें वर्ष में आपने सफलतापूर्वक अर्ध संत क्षेत्र की पाताललोक आत्मा को परिष्कृत किया। इससे प्राप्त ऊर्जा ने आपकी दिव्य आत्मा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया। उसी वर्ष आपने दिव्य विकास कला का अभ्यास करना शुरू किया। आपकी असाधारण बोध क्षमता और आपकी अत्यंत उच्च दिव्य आत्मा के आशीर्वाद से आपको दिव्य विकास कला का अभ्यास करना बिल्कुल भी कठिन नहीं लगा, बल्कि आपको ये बहुत आसान लगा। 1521वें वर्ष में आपकी लघु दिव्य क्षमता पर्वत गतिमान सागर प्रस्फुटन ने लघु उपलब्धि स्तर को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। पर्वत गतिमान सागर प्रस्फुटन के प्रयोग से प्राप्त अस्थायी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और आपकी शक्ति में मामूली सुधार हुआ। 1566वें वर्ष में आपने लिहुओ देश में एक संत श्रेणी की तृतीय श्रेणी की पीली आकाश अस्थि मज्जा विनिमय गोली प्राप्त करने के लिए भारी धन खर्च किया। यह एक औषधीय गोली थी जो व्यक्ति की आधारभूत शक्ति को बढ़ाती थी। आपने 2 स्पिरिट सोल पिल और कई सेंट ग्रेड मटेरियल का उपयोग करके इसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि विक्रेता ने विशेष रूप से डिवाइन सोल बढ़ाने वाली औषधीय गोलियों का अनुरोध किया था, अन्यथा इसे प्राप्त करने की लागत और भी अधिक होती। सौभाग्य से आपका साधना स्तर कमजोर नहीं था। उस समय कई लोगों की निगाहें इस संत श्रेणी की पीली आकाश मज्जा विनिमय गोली पर थीं, जिनमें महान संत स्तर के मार्शल आर्टिस्ट भी शामिल थे। चूंकि आपने इसे हासिल कर लिया था, इसलिए इन लोगों के मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि वे आपको हरा सकते हैं। इसके अलावा औषधीय गोली को हासिल करने के लिए आपको छुपकर काम करना होगा। यदि वे अंततः आपको मारने में असफल हो जाते हैं और स्वर्गीय ज्वाला गठबंधन को पता चल जाता है कि आपके बीच कोई दुश्मनी नहीं है और कोई गठबंधन देश के नेता होने के नाते खजाने के लिए आप पर हमला कर देता है, तो मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। आप पर हमला करने वालों का न्याय गठबंधन द्वारा किया जाएगा। यदि उन्होंने सजा से बचने के लिए भागने का साहस किया, तो गठबंधन के शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट उनका पीछा करेंगे और मानव जाति में उनके जीवित रहने का कोई स्थान नहीं बचेगा। उसी वर्ष आपने संत श्रेणी की तृतीय श्रेणी की पीली आकाश मज्जा विनिमय गोली का सेवन किया। आपकी आधारभूत क्षमता निम्न श्रेणी के संत से मध्यम श्रेणी के संत में उन्नत हो गई और आपकी साधना की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अध्याय 129 स्वर्गीय दानवांक। सन 1572 में पियाओ मियाओ महल के वर्तमान महल प्रमुख व्हाइट स्टार ने किसी को विहान परिवार में आपको उस लघु लोक में आयोजित एक सभा में आमंत्रित करने के लिए भेजा जहां पियाओ मियाओ महल स्थित है। कहा जाता है कि आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। उसी वर्ष साधना पूरी करने के बाद आपकी मुलाकात पियाओ मियाओ महल से आए उस व्यक्ति से हुई जो आपको आमंत्रित करने आया था। आपने तुरंत उसे पहले वापस जाने के लिए कहा और बताया कि समय मिलते ही आप पियाओ मियाओ महल का दौरा करेंगे। उस व्यक्ति के जाने के बाद आपने इस मामले पर अटकलें लगाईं, लेकिन अंततः आप ये सुनिश्चित नहीं कर पाए कि व्हाइट स्टार आपको सभा में बुलाकर किस बारे में चर्चा करना चाहता था। हालांकि आपको लगा कि वह खुलेआम आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। हालांकि लिहुओ देश जियांग देश से कुछ दूरी पर है, फिर भी आप इस समय पवित्र कलाकृति नीला स्वर्ण सच्चा सार लौकी पर हैं और साथ ही साथ बादल उड़ाने और दिव्य क्षमता भूमि सिकुड़ने का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन दोनों क्षमताओं के बढ़ने से आपकी उड़ान की गति एक साधारण महान संत स्तर के मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में कहीं अधिक है। महज कुछ महीनों में आप लिहुओ देश पहुंच गए। आपने आसानी से पियाओ मियाओ महल तक जाने वाला टेलीपोर्टेशन एरे खोज लिया। बाहर तैनात गार्डों ने आपकी पहचान की पुष्टि करने के बाद आपको जरा भी परेशान नहीं किया, बल्कि उन्होंने आदरपूर्वक आपको व्हाइट स्टार से मिलवाया। पियाओ मियाओ महल के कई मामलों को संभालने के कारण व्हाइट स्टार शायद ही कभी एकांत में जाते थे। संयोगवश जब आपने व्हाइट स्टार को देखा तो वे मामलों के मंडप में किसी अन्य व्यक्ति के साथ शतरंज खेल रहे थे।
व्हाइट स्टार बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपको याद था, अभी भी सफेद कपड़ों में उसका रूप रंग अपरिवर्तित था। अंतर सिर्फ इतना था कि आपकी स्मृति में वह आपको अपना शिष्य बनाने के लिए लाया था और आपको कनिष्ठ का दर्जा प्राप्त था। इस बार आपका क्षेत्र उसके क्षेत्र के समान था, इसलिए उसने आपके प्रति अहंकार नहीं दिखाया, बल्कि आपको बराबरी का दर्जा दिया। बाहरी लोगों के वर्णन के अनुसार पियाओ मियाओ महल के वर्तमान महल प्रमुख व्हाइट स्टार धर्मपरायण और सौम्य हैं। उनसे बातचीत करने पर आप वास्तव में देख सकते हैं कि उनका स्वभाव बहुत सौम्य है, ठीक वैसा ही जैसा बाहरी दुनिया ने उनका वर्णन किया है। इस बार व्हाइट स्टार द्वारा आपको पियाओ मियाओ महल में आमंत्रित करने का कारण वास्तव में एक महत्वपूर्ण मामला था, और यह मामला तियानमो आई से संबंधित था। तियानमो आई एक विश्व केंद्र बिंदु है जिसे बाह्य क्षेत्रीय स्वर्गीय दानवों द्वारा तियानकिंग महाद्वीप पर आक्रमण के परिणामस्वरूप बनाया गया था। मानव जगत के मार्शल आर्टिस्ट इस केंद्र बिंदु को तियानमो आई कहते हैं। विभिन्न कारणों से मानव लोक की खोज बहुत समय पहले अलौकिक स्वर्गीय राक्षसों द्वारा कर ली गई थी, और अलौकिक स्वर्गीय राक्षसों का उस मानव लोक को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था जहां आप रहते हैं। उन्होंने मानव जगत पर आक्रमण कर दिया। यदि उनके आक्रमण को रोका नहीं गया तो मानव जगत की इच्छाशक्ति शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाएगी। एक बार मानव जगत की इच्छाशक्ति भ्रष्ट हो जाने पर संपूर्ण विश्व अलौकिक स्वर्गीय दानवों का गुलाम बन जाएगा। क्योंकि एक बार जब वे मानव जगत की इच्छा को सफलतापूर्वक भ्रष्ट कर देते हैं, तो बाह्य क्षेत्रीय स्वर्गीय दानव शक्तिशाली सच्चे दानवों को दुनिया में भेज सकते हैं, और सच्चे दानवों की शक्ति मानव अमर जगत के मार्शल आर्टिस्टों के बराबर होती है। तियानकिंग महाद्वीप के मूल मार्शल आर्टिस्ट इस स्तर के दानवी पथ के साधकों का सामना करने में असमर्थ होंगे और एकतरफा रूप से मारे जाएंगे। और बाह्य क्षेत्रीय स्वर्गीय राक्षसों द्वारा कब्जा किए जाने के बाद केवल दो ही परिणाम होंगे। या तो अलौकिक स्वर्गीय दानवों द्वारा दुनिया को एक नए दानव लोक में बदल दिया जाएगा, या ये दानव पथ के साधक मानव लोक के मूल को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में अन्य शक्तियों के साथ आदान प्रदान करने के लिए जबरन निकाल लेंगे। असंख्य महान साम्राज्यों में ऐसी चीजें असामान्य नहीं हैं। मानव जगत की नियम व्यवस्था बलवानों को मानव जगत में रहने से रोकती है और साथ ही इस जगत में रहने वाले अन्य प्राणियों की रक्षा करती है। इसके लिए मानव जगत में जन्म लेने वाले सभी प्राणियों को इसकी संतान माना जा सकता है। बात बस इतनी सी है कि कुछ बच्चे, यहाँ तक कि बुरे बच्चे भी राक्षसी मार्ग के साधक बन जाते हैं। इसलिए राक्षसी मार्ग के साधकों को अक्सर संसार की इच्छा का आशीर्वाद नहीं मिलता, इसके बजाय उन पर प्रतिबंध लग सकते हैं। लेकिन सौभाग्यवश हालात इतने बुरे नहीं हुए हैं। जिस मानव लोक में आप निवास करते हैं, उसके बाह्य क्षेत्रीय स्वर्गीय दानवों द्वारा खोजे जाने से पहले ही तियानकिंग महाद्वीप के कई लोग उच्च लोक में आरोहण कर चुके थे। प्राचीन काल से ही वे बाह्य क्षेत्रीय स्वर्गीय राक्षसों के विरुद्ध लड़ते आ रहे हैं। यद्यपि अनेक संप्रदाय और पवित्र भूमि बाह्य क्षेत्रीय स्वर्गीय राक्षसों द्वारा नष्ट कर दी गई हैं, लेकिन उनके पूरी तरह भ्रष्ट होने से पहले बाह्य क्षेत्रीय स्वर्गीय दानवों की वास्तविक दानव स्तरीय युद्ध शक्ति सीधे मानव क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती थी। हालांकि कम युद्ध शक्ति वाले कुछ बाह्य क्षेत्रीय स्वर्गीय दानव कभी कभी तियानमो आँख या खामियों के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। प्राचीन काल में देशी मार्शल आर्टिस्टों की प्रतिक्रिया से पहले ही इन अलौकिक स्वर्गीय राक्षसों ने कई राक्षसी पथ के गुप्त नियमावली को मानव जगत में फैला दिया था। ये राक्षसी पथ के गुप्त नियमावली खजाने के रूप में छिपी हुई थी, जिसके कारण तियानकिंग महाद्वीप के कई मूल मार्शल आर्टिस्टों को इनका सामना अप्रस्तुत रूप से करना पड़ा। और इनमें से अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट जो संपर्क में आए, उनमें राक्षसी बीज डाल दिए गए थे। राक्षसी बीज धारण किए जाने के बाद जिन मार्शल आर्टिस्टों की दिव्य आत्मा और इच्छाशक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होती थी, वे बाह्य क्षेत्रीय स्वर्गीय राक्षसों के गुलाम बन जाते थे, जिसके परिणामस्वरूप अंततः पूरे तियानकिंग महाद्वीप में लोगों की एक निरंतर धारा राक्षसी मार्ग के साधक बन जाती थी। ये समस्या आज तक बनी हुई है। जब तक तियानकिंग महाद्वीप से उच्चतर क्षेत्र में आरोहित होकर स्वर्ण अमर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर गए और उन्होंने मानव जगत को अनेक खजाने नहीं सौंपे, तब तक बाह्य क्षेत्र के स्वर्गीय दानवों के निरंतर आक्रमण को बड़ी मुश्किल से रोका नहीं जा सका, जिससे मानव जगत में अन्य तियानमो नेत्रों के उदय को रोका जा सका। इससे वर्तमान मानव जगत में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां चार प्रमुख शक्तियां मनुष्य, बर्बर, दानव और शैतान एक नाजुक संतुलन में हैं। हालांकि सही तौर पर मनुष्य, बर्बर और दानव जातियां सभी मानव जगत की मूल शक्तियां मानी जाती हैं। यद्यपि उनके बीच कभी कभार संघर्ष होते हैं, वे दानव पथ के साधकों से निपटने के लिए मिलकर काम करते हैं। लेकिन इन राक्षसी पथ के साधकों को पूरी तरह से नष्ट करना इतना आसान नहीं है,
मानव जगत में कुछ और शक्तिशाली मानव अमर व्यक्तियों का जन्म होना व्यर्थ है, क्योंकि ये दुनिया की बीमारी के मुख्य कारण नहीं है। केवल उच्चतर लोक में आरोहण करने और कुछ और स्वर्ण अमर स्तर के शक्तिशाली व्यक्तियों के प्रकट होने से ही दुनिया को बाह्य क्षेत्रीय स्वर्गीय दानवों की ताक झांक से पूरी तरह छुटकारा पाने का वास्तविक अवसर मिलेगा। इस स्वर्णिम अमर के प्रकट होने से पहले मानव जगत में पहले से ही कई तियानमोआई मौजूद थे। हालांकि अब वे धीरे धीरे स्थिर हो गए हैं और कोई नया तियानमोआई एंकर पॉइंट प्रकट नहीं हो रहा है। हालांकि यदि इन तियानमोआई को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो भीतर से ही बाह्य स्वर्गीय दानवों द्वारा घुसपैठ की संभावना बनी रहेगी। इन मामलों को केवल तियानकिंग महाद्वीप के मूल मार्शल आर्टिस्ट ही संभाल सकते हैं। इन तियानमोआई की संयुक्त रूप से तीनों जातियों द्वारा रक्षा की जाती है। पूर्वी क्षेत्र में गठबंधन के अधिकांश उच्च स्तरीय सदस्य बारी बारी से निगरानी और निरंदन के लिए तियानमोआई जाते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि तियानमोआई में जाने वाले साधारण मार्शल आर्टिस्ट ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तियानमोआई से घुसपैठ करने वाले बाह्य क्षेत्रीय स्वर्गीय दानवों में से सबसे निचले स्तर के दानव सैनिकों के पास भी संत क्षेत्र की शक्ति होती है। इसलिए तियानमो नेत्र का मामला सार्वजनिक नहीं किया गया है, यह एक रहस्य है। जिनका स्तर महान संत स्तर तक नहीं पहुंचा है वे इसके बारे में जानने के योग्य नहीं है, और केवल महान संत स्तर से ऊपर के मार्शल आर्टिस्टों का ही तियानमो नेत्र की रक्षा करने का दायित्व है। बेशक मार्शल आर्टिस्टों के लिए तियानमो आंख की रक्षा करना पूरी तरह से बुरी बात नहीं है, क्योंकि तियानमो आंख की रक्षा करने से कई ऐसे खजाने प्राप्त हो सकते हैं जो मानव जगत में प्राप्त नहीं किए जा सकते। यदि संपूर्ण मानव जगत को मानव शरीर के समान माना जाए तो तियानमो नेत्र मानव शरीर के एक छिद्र के समान है। ये छिद्र अन्य लोगों के साथ निरंतर संपर्क में रहता है, जिनमें से कुछ अत्यंत निम्न स्तर के हैं और यहाँ तक कि उनमें निहित उत्पत्ति का स्तर भी मानव जगत से निम्न है। अध्याय 130 दानव आंख की रक्षा करने के पुरस्कार। हालांकि तियानमोआई के निकट स्थित कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें अत्यंत सघन ऊर्जा स्रोत मौजूद हैं। इन तियानमोआई के निकट औषधीय जड़ी बूटियां और बहुमूल्य सामग्रियां तेजी से बढ़ती हैं और उनमें उत्परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। यहाँ ऐसे खजाने भी उत्पन्न होते हैं जो इस दुनिया में आसानी से नहीं मिलते। इन स्थानों पर साधना करने वाले मार्शल आर्टिस्ट भी अपनी साधना की गति में अलग अलग मात्रा में वृद्धि देखेंगे। ये अद्वितीय खजाने गठबंधन द्वारा समान रूप से वितरित किए जाते हैं। तियानमोआई के पास तैनात मार्शल आर्टिस्टों को उनके क्षेत्र और शक्ति के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाता है। अलग अलग रेटिंग ड्यूटी पर बिताए गए समय के अलग अलग मूल्यों को दर्शाती है और अंतिम पुरस्कार एक विशेष प्रकार का इंटीग्रल होता है। इन इंटीग्रल को इन विशेष खजानों और आपकी लगभग किसी भी इच्छा के बदले में प्राप्त किया जा सकता है। ड्यूटी के दौरान मारे गए प्रत्येक बाह्य क्षेत्रीय स्वर्गीय दानव के लिए निम्नतम स्तर के बाह्य क्षेत्रीय दानव सैनिक को भी सम्मानित किया जाता है। मार्शल आर्टिस्ट के दायरे के अलावा निर्णय का आधार उनकी शक्ति भी होती है। दायरे को प्रत्यक्ष रूप से समझा जा सकता है, जबकि शक्ति का मूल्यांकन मार्शल आर्टिस्ट द्वारा मारे गए अलौकिक स्वर्गीय दानवों की शक्ति के आधार पर किया जाता है। पुरस्कार और दंड की यही प्रणाली है जिसके कारण कई उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट तियानमोआई में तैनात होने के प्रति अनिच्छुक रहते हैं। कुछ तो स्वेच्छा से तियानमोआई में पहरा देने के लिए जाते हैं। हालांकि गठबंधन के कुछ नियम भी हैं। दिव्य आत्मा और इच्छा के आधार पर एक मार्शल आर्टिस्ट को तियानमोआई के पास तैनात रहने की समयावधि भिन्न होती है। अंततः तियानमो नेत्र के निकट दीर्घकालिक ठहराव से अपर्दन होगा। सौभाग्य से इस अपर्दन का प्रत्यक्ष रूप से पता लगाया जा सकता है, और जब तक यह एक निश्चित भौतिक सीमा तक नहीं पहुंच जाता तब तक विश्राम के माध्यम से इसकी भरपाई की जा सकती है। सामान्यतः उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्टों की दिव्य आत्मा या इच्छाशक्ति कमजोर नहीं होती है, इसलिए यह नियम मुख्य रूप से महान संत स्तर के मार्शल आर्टिस्टों के लिए है। दायित्ववश आप नवविकसित महान संत स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं, इसलिए आपकी सफलता के बाद के पहले 20,000 वर्ष आपके विश्राम का समय है। आपको तियानमोआई में तैनात न होने का अधिकार है, लेकिन यदि आप समय से पहले प्रवेश करना चाहते हैं तो गठबंधन मना नहीं करेगा। एक औसत महान संत स्तर के मानव जाति का जीवन काल 2 लाख वर्ष होता है। सफलता की सुरक्षा अवधि के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट को हर 10,000 वर्षों में से 3,000 वर्ष तियानमोआई में निवास करने के लिए अलग रखने की आवश्यकता होती है। ये नियम काफी समय से लागू है और आज तक किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई है। विवरण समझने के बाद आप भी इसका अत्यधिक समर्थन करते हैं, क्योंकि 3,000 वर्षों के कर्तव्य को स्वतंत्र रूप से चुना जा सकता है और यह सीधे तौर पर अनिवार्य नहीं है। आपको तियानमोआई में तैनात किए जाने का विरोध नहीं है,
क्योंकि व्हाइट स्टार के विवरण के अनुसार बाह्य क्षेत्रीय स्वर्गीय दानवों के आक्रमण बहुत बार नहीं होते हैं, कभी कभी तो दसियों हजार वर्षों तक भी नहीं होते हैं, हालांकि अन्य समय में ये हर कुछ हजार वर्षों में हो सकता है। लेकिन आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही बाहरी स्वर्ग के राक्षसों द्वारा आक्रमण हो जाए, संत शासक क्षेत्र के किसी शक्तिशाली व्यक्ति की मृत्यु होना दुर्लभ है। व्हाइट स्टार को आपकी शक्ति के बारे में संदेह है, जैसा कि अधिकांश नवविकसित महान संत स्तर के मार्शल आर्टिस्टों को होता है। इसी कारण व्हाइट स्टार आपको दिलासा दे रहा था, क्योंकि उसे चिंता थी कि अपर्याप्त शक्ति के कारण आप तियानमो आए जाने से कतरा सकते हैं। व्हाइट स्टार ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब कोई नवप्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट पहली बार तियानमो आए में प्रवेश करता है, तो एक संत शासक शक्तिशाली व्यक्ति को विशेष रूप से उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है। ये संत शासक क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति के साथ बातचीत करने का एक दुर्लभ अवसर भी है, जो अक्सर मुश्किल से मिलता है। इस समय कुछ प्रतिभाशाली महान संत स्तर के मार्शल आर्टिस्टों को शक्तिशाली संत शासकों द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है और उनके बाद के साधना संसाधनों को महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। आपको स्वाभाविक रूप से सुरक्षा की चिंता नहीं है, क्योंकि आपको विश्वास है कि आपकी शक्ति संभवतः एक संत शासक के बराबर है। इसके अलावा आपके पास अभी भी 20,000 वर्ष संचय करने के लिए हैं। ये कहना मुश्किल है कि तब तक आप एक महान संत क्षेत्र के बने रहेंगे या नहीं। इसके बजाय आप तियानमो आए पर तैनात होने के बदले में एलायंस द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कारों में विशेष रूप से रुचि रखते हैं। तियानमो आए के पास कई शक्तिशाली व्यक्ति हैं, इसलिए दुर्लभ खजाने प्राप्त करना आसान होना चाहिए, जो आमतौर पर मुश्किल से मिलते हैं। ये सांसारिक दुनिया से बिल्कुल अलग है, जहां महान संत स्तर के मार्शल आर्टिस्टों के आदान प्रदान सम्मेलन में भाग लेने के लिए आपको लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह आपके लिए अपनी साधना को तेजी से आगे बढ़ाने का भी एक अवसर होगा, क्योंकि महान संत लोक में प्रवेश करने के बाद से ही आपने पाया है कि पारंपरिक तरीके से साधना करना बहुत धीमा है। आपकी असाधारण प्रतिभा के बावजूद भी ये बहुत कठिन है। साधना की यह धीमी गति आपको, जो तीव्र प्रगति के आदी हैं, कुछ हद तक असहज कर देती है। इसके अलावा आपके पास पहले से ही कई संत स्तरीय खजाने हैं, और जिस चीज की कमी है वह इन खजानों को उन वस्तुओं के बदले में बदलने का अवसर है जो आपकी साधना की प्रगति को बढ़ावा दे सकें। हालांकि संत स्तर से ऊपर के ये मार्शल आर्टिस्ट बहुत धैर्यवान होते हैं, अक्सर हजारों वर्षों तक अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, जिससे आपके लिए आवश्यक खजाने प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। ये संसाधन आपके स्लीव यूनिवर्स स्पेस में धूल जमा करते रहते हैं, जिसे एक प्रकार का अपशिष्ट माना जा सकता है। तियानमो आए से संबंधित बातें मूल रूप से आपको 10,000 वर्षों की पदोन्नति के बाद बताई जानी थी, लेकिन इस बार पियाओ मियाओ महल के संत शासक के एकांतवास से बाहर आने के बाद उन्होंने आपके बारे में कुछ बातें सुनी और महसूस किया कि आप उनके साथी दावाभ्यासी बन सकते हैं। आपने अब पुष्टि कर दी है कि आप जियांग देश में ही विकास करेंगे और संसाधनों के लिए पियाओ मियाओ महल से प्रतिस्पर्धा करने के लिए लिहुओ देश नहीं जाएंगे। दूर वालों से मित्रता करो और पास वालों पर हमला करो वाली कहावत यहाँ लागू होती है। आप पर शुरुआती भरोसा जताकर अच्छे संबंध स्थापित करने की उम्मीद में वह आपके प्रति अपना उच्च सम्मान भी दर्शाता है। यदि आप सचमुच एक दिन संत शासक के स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो आज की इस घटना के कारण भविष्य में पियाओ मियाओ महल के साथ आपके संबंध निश्चित रूप से बहुत खराब नहीं होंगे। पियाओ मियाओ महल के उस संत शासक को स्वाभाविक रूप से आपसे एक बार याद दिलाने के लिए कृतज्ञता की उम्मीद नहीं है। संयोगवश आप भी जल्द ही तियानमो आए जाने वाले हैं और उस समय वे आपको अपने पास ही प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त करेंगे। आपको तियानमो आए के बारे में पहले से सूचित करने का उद्देश्य यह आशा करना है कि आप पहले से तैयारी कर लेंगे, ताकि तियानमो आए में प्रवेश करने के समय अंतिम समय की तैयारियों से बचा जा सके। इस संत शासक के अनुसार यदि आप तियानमो आए में 1-2 बार खतरे का सामना करते हैं और वह आपकी रक्षा करते हैं, तो आपकी मित्रता स्थापित हो जाएगी। यदि आप अपनी प्रतिभा का सही उपयोग करके भविष्य में संत शासक बनने में सफल होते हैं, तो उनके पियाओ मियाओ महल की स्थिति और भी स्थिर हो जाएगी। इन मामलों में भले ही व्हाइट स्टार ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए आपने व्हाइट स्टार के कार्यों से यह बात समझ ली होगी। अगर आप में क्षमता नहीं होती, तो कोई आपका साथ नहीं देता। यही एक प्रकार का लेन देन है। इसके अलावा आपको यह विश्वास नहीं होना चाहिए कि पियाओ मियाओ महल के संत शासक केवल आप पर ही निवेश करेंगे। लिहुओ देश के आसपास के विशाल क्षेत्र में आपके जैसे 1 या 2 अन्य मार्शल आर्टिस्ट अवश्य होंगे जिनके पास संत शासक बनने का अवसर है। जहां तक आपको पता है, 1000 साल से भी अधिक समय पहले
लिहुओ देश से कुछ ही दूरी पर स्थित लिंग देश में झोऊ जून नाम का एक मार्शल आर्टिस्ट था, जिसने केवल 2000 वर्ष की आयु में ही महान संत क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त कर लिया था। ऐसी अफवाह है कि झोऊ जून ने कथित तौर पर मानव अमरता की विरासत प्राप्त कर ली है और उसके पास अत्यंत समृद्ध आधार है। भविष्य में उसके लिए संत शासक क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव नहीं है। यह कोई नहीं जानता कि इस मानव अमरता की विरासत में और कौन से खजाने हैं जो उसकी साधना में सहायक हो सकते हैं।